भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंते जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम अभी ये कम्मठाना ये चैप्टर कर रहे हैं। तो कम्मठाना में अभी तक हमने 30 कम्मठाना देख लिया है। तो उसमें हमने कसीना देख लिया है, अशुभ भावना देख लिया है, और अनुसतिया 10 अनुसति होती है वो भी देख लिया है। अभी हमारे बाकी के 10 कम्मठान बाकी है। तो आज उसको कवर करेंगे और उसके आगे भी देखेंगे। तो पेज नंबर 336 पे वहां से स्टार्ट करेंगे। चार ये है जो अपमान्य कहते हैं वो। मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा च ती इमा चत्तासो अपमान्यो नामा ब्रह्म विहाराति पि पवुचंती। तो इस तरह से चार ये है क्या, ब्रह्म विहारी मतलब जो भगवान ब्रह्माज होते हैं वो मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा ये क्वालिटी के साथ ही वहां पे विहार करते हैं, इसलिए वो ब्रह्म विहारी कहलाते हैं। मतलब कोई मनुष्य भी अगर इस क्वालिटी के साथ होगा इस पृथ्वी पे, जिसके अंदर बहुत मैत्री है, तो या बहुत करुणा है या बहुत उपेक्षा भावना है, मतलब वो किसी भी लालच में या दोष में पड़ता नहीं है, और उसमें ये मुदिता है। तो इस तरह से कोई भी एक क्वालिटी अगर हो तो उसे भी कहते हैं कि वो ब्रह्म विहारी है। यानी ब्रह्मास क्या होते हैं, वो एक ऐसे शांत अवस्था में है ना, तो वहां पे वो कोई भी उनके इंद्रियों के विषय नहीं है वहां पे। तो एक मन का स्टेज है जहां पे वो ध्यानास में मतलब ध्यान में होते हैं, और इसी के साथ उनका पूरा जितना कल्प होते हैं वहां पे काफी हजारों कल्प का लाइफ होता है। तो इस तरह से या ये 500 साल फर्स्ट से शुरू होता है जो फर्स्ट प्रथम जान का। तो इस तरह से 100 से लेके काफी 100 से काफी हजारों साल तक वो इस तरह से वहां पे विहार करते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये क्वालिटीज ब्रह्म विहारी की है। तो इनको भवित कैसे करना है या उनको इसी भूमि में रहकर किस तरह से उसका अभ्यास करना, तो उसको एक कर्म स्थान यानी अपने मेडिटेशन को ऑब्जेक्ट बनाते हुए किस तरह से मेडिटेशन करना है, ताकि हम भी वो पीस का अनुभवन कर सके। और अनुभवन की ही बात नहीं है, अगर आप ये क्वालिटी को डेवलप करते हो तो इस क्वालिटी की वजह से एज अ विपाक उस भूमि में उत्पत्ति भी होगी। तो दोनों बेनिफिट है कि यहाँ पर भी सुख से रहेंगे, और जब ये भूमि में रहेंगे यानी ब्रह्मा भूमि में उत्पन्न होंगे तब भी बड़े सुख के साथ वहां पे हम जितना टाइम हमारा है तो सुख से निकालेंगे। तो इस तरह से दो बेनिफिट के हिसाब से ये है। तो इसमें चार है, तो मेत्ता है, करुणा है, मुदिता है और उपेक्षा। ये चार ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन है जिसको भवित करके जिसको डेवलप करके आप ये ब्रह्म विहारी हो सकते हो। तो सबसे फर्स्ट है मेत्ता। तो मेत्ता सबको पता है, हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो हम 1 घंटे का साधना करते हैं या हम शिविरों में जाते हैं तो 10 दिवस किया, 20 दिवस किया या 30, या जितना भी आप करते हो, सती पठान करते हो, जो भी आप कोर्स करते हो, तो गुरुजी लास्ट में बोलते हैं कि मैत्री करना है। तो मैत्री क्यों करना है, यानी पुण्य का वितरण करना है, तो सबको देना है क्योंकि सभी दुखियारे हैं। तो इस वजह से मेत्ता जब हम करते हैं तो वो कैसा है, एक ये है ना, लविंग काइंडनेस है, मतलब दूसरों के लिए एक दयालुपन होना, लेकिन एक कैसे एक प्यार से, मतलब किसी पे एहसान के हिसाब से नहीं, या किसी को नीचा दिखाने का, या किसी को बेचारा समझ के नहीं। तो उनको सबको एक इक्वल लेवल पे रख के हम मैत्री शेयर करते हैं, ताकि जिस तरह से मुझे जो सुख शांति प्राप्त हुई वो सुख शांति सभी को प्राप्त हो, ऐसा समझते हुए, ऐसा अंडरस्टैंडिंग के साथ रखते हुए, तो हम मैत्री ये करते हैं, क्या करते हैं, वितरण करते हैं। अभी जब इसको एज अ मेडिटेशन ऑब्जेक्ट लेना है तो मैत्री का ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे ये अ, इसको एक कर्म स्थान या एक ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन रख के हम इसका साथ भवित कैसे करेंगे, इसको हम कैसे बोलेंगे कि हम मैत्री की साधना कर रहे हैं। तो मैत्री करते वक्त ये सबसे फर्स्ट है कि मैत्ता, जब मैत्ता होता है या मैत्री करते हैं हम, तो इसका ऑपोजिट धर्म क्या है, तो इसका ऑपोजिट धर्म है किसी के प्रति राग होना, मतलब द्वेष होना। मतलब राग मतलब हिंदी वर्ड, मराठी वर्ड से बोल रही थी मैं, मतलब द्वेष होना, यानी किसी को हम पसंद नहीं करते हैं। तो उसका एग्जैक्टली विपरीत धर्म है मैत्ता। तो किस मतलब हमें सब हम में किसी की वैरी नहीं है, मतलब सभी हमें अच्छे लगते हैं, या सभी के प्रति एक समान मन में एक ये है, हेतु है कि सभी का भला हो। तो इस तरह से मेत्ता भावना जब हम भवित करते हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग से
कि इससे मुझे तो शांति प्राप्त होगी, बाकियों को भी होगी। तो जब मेहता करना शुरू करते हैं, तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो पहले वो क्वालिटीज को समझना है कि क्या होगा। तो मेहता से क्या होता है? मन शांत होता है, रिलैक्स होता है, द्वेष भावना नहीं होती है, तो मन में हलन चलन नहीं है, समता है, ये पीस है, बहुत अच्छा लग रहा है, हल्कापन लग रहा है। तो इस तरह से ये क्वालिटीज को अंडरस्टैंड करते हुए कोई पर्सन मेहता भावना की प्रैक्टिस शुरू करता है। फिर जब मेहता करते हैं, तो सबसे पहले किसको मेहता देनी है? तो सबसे पहले खुद को ही मेहता देनी है। तो क्यों देनी है? क्योंकि जो सोर्स है वो हम है ना। तो हम मेहता भावना को भवित करने वाले हैं। तो हमारे अंदर तो पीस हो, तो ही हम ये आगे बढ़ाएंगे ना। तो उसको वो मतलब सेंटर ऑफ द पॉइंट जो है हम है, और इससे हमारा आगे वो क्रिएट होगा। तो सबसे पहले खुद को मेहता देनी है कि मेरा भला हो, मेरी सुख शांति हो, मुझे ये निभाना मिले, आरोग्य अच्छा रहे। तो फला फला जो चीजें आपको जैसे बोलना है उस तरह से आप बोलते हुए अपने मन में वो शांति को प्रगटीकरण करना है। तो खुद का भला हो, तो इसलिए नहीं कि स्वार्थ है, इसलिए बोलना है क्योंकि आप ही वो सोर्स हो जो रेडिएट करेंगे, तो आपसे वो बढ़ेगा आगे। तो आप में तो वो शांति होनी चाहिए ना, तो इसलिए देना है। ये नहीं कि हम स्वार्थी है इसलिए अपने आप को पहला मेहता दे रहे हैं और दूसरों को भूल रहे। दूसरों को हम भूल नहीं रहे, लेकिन वो क्रम इसी तरह शुरू होता है कि पहले खुद को देनी है, फिर किसे देनी है। तो सबसे पहले हमारे इस लाइफ में पूजनीय कौन है? तो हमारे पेरेंट्स है, तो उनको देनी है। फिर हमारे टीचर्स है, हमारे गाइड है, जो जिन्होंने भी हमें लाइफ में राइट डायरेक्शन दिया है। तो हमारे कल्याण मित्र हो सकते हैं। तो इस तरह से उन लोगों को महत्ता देना है, क्योंकि उनके वजह से हम इस पथ पे है, या उनकी वजह से हमारा अस्तित्व है। तो इस तरह से उनको अपना महत्ता देना है। फिर उसके बाद जो बीइंग्स है, तो जो ऐसे योनियों में है जहाँ पे मतलब सॉरी, वो नहीं, पहले हमारे फिर ये हो गया पेरेंट्स वगैरह हो गया, तो इसमें ही साथ लग के हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं। तो जैसे अभी के रिलेटिव्स और पहले के, तो सबसे पहले काल कथित यानी जो हमारे पीछे हमारे जो चले गए, हम जिस कुल में पैदा हुए, तो हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको हम बोलते हैं। फिर अभी वाले भी जो है उनको भी बोलेंगे, इस तरह से बोलना है। फिर सारे मनुष्यों को, तो जितने भी सत्व है, फिर उसमें अब जब बोलते हो तो स्पेसिफिकली कुछ लोगों को भी चूज कर सकते हो, कि जैसे कोई आपको पता है कि बहुत बीमार है, कोई आपका फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है या कोई नॉन पर्सन है जिसको आपकी मेहता की बहुत जरूरत है, तो आप उस स्पेसिफिक पर्सन का भी नाम ले सकते हो, इस तरह से आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद सारे देवास को, तो जल के, थल के, गगन के, तो उस तरह से भूमट्टाना देवा, रुक्खा मूला देवा, आकाशा देवा, इस तरह से सारे बोलते हुए। फिर उसमें कोई स्पेसिफिक जैसे ये था, मैंने बताया था जब हमने बात की थी निराय के बारे में, तो वो जो यमा होता है, सुयमा होता है, तो वो जब वहां पे कोई सत्व फंसता है, तो वो क्वेश्चंस करता है ना अलग अलग, कि आपने देवदूत देखे क्या? देवदूत यानी जिनके थ्रू आपको कोई मैसेज गया है। तो मैसेज में वो 5 होते हैं ना, कि छोटा बच्चा है, बुढ़ा है, कोई बीमार था, कोई रोगी था, कोई मरा हुआ पर्सन। तो इनसे आपको कुछ सीखना था। तो क्या सीखना था? कि जीवन अनित्य है। तो इस तरह से वो प्रश्न करता है। तो जब हम सबका नहीं 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 करते हैं, तो वो देखता है कि इसने कभी कुछ कुचला किया है क्या, और उस कुचला को मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट किया था क्या, और डिस्ट्रीब्यूट करते हुए उसने मुझे डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर किया हो तो वो खुद याद दिलाता है कि आपने ऐसा ऐसा कुचला किया था, और उस टाइम पे आपने ये शेयर किया था, तो आपको याद है क्या? तो इसलिए मैंने तभी भी कहा था कि सुयमा जो देवा है उसको स्पेसिफिकली देवा जब बोलते हैं, तो उनको मैत्री दे देनी है, ताकि आपका बाय चांस अगर हम निराय पहुंचे तो वहां पे वो हमें याद दिलाए कि आपने मेहता शेयर की थी और मुझे दी थी, तो वो आपका कुसला है। तो उस कंडीशन की वजह से निराय से बाहर निकल जाओगे। तो क्योंकि निराय में फंसे तो बहुत लंबा काल है ना, तो वहां से निकलने के लिए एक की। तो इस तरह से सुयमा देवा, फिर सारे दृश्य अदृश्य प्राणी, और जितने भी है, तो उन सबको देते हुए, फिर सारे डायरेक्शंस के प्राणी, तो इस तरह से बोलते हुए हम मेहता देते हैं। तो मेहता जब दिया जाता है, तो मेहता देने से क्या लाभ होता है? तो जब मेहता देता है पर्सन, तो क्या होता है? सबसे पहले तो वो सुखी होता है, मतलब उसको कोई वो नहीं है ना, टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं? क्योंकि उसको सबके प्रति यही है ना, मतलब मन में काइंडनेस ही है, तो इस वजह से वो सुखी होता है। फिर वो जब रात को सोता है तो कोई चिंता में नहीं सोता है, जब उठता है तो भी किसी चिंता से नहीं उठता है कि मुझे ये ऐसा प्रेशर है, ये है, वो है। तो इस तरह से अपने भले के लिए, तो हम मेहता देखो सबको दे रहे, सबके लिए दे रहे, सबके लिए हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ मेडिटेटर। लेकिन इससे हमारा ही कितना बेनिफिट है? फिर वो कैसा होता है? वो लोगों में भी ये होता है ना, प्रिय होता है, पॉपुलर होता है, क्योंकि जैसे लोग बोलते हैं ना कि तुमको देखते ही तुम्हारा ऑरा इतना अच्छा है कि वी फील हैप्पी।
तो क्यों? क्योंकि अंदर से आप सबके लिए काइंडनेस, लविंग काइंडनेस ही दे रहे हो ना, तो इस तरह से आपके वजह से आप वो सेंटर पॉइंट बन जाते हो कि लोग आपको पसंद करें। इसी तरह से जो अमनुष्य, अमनुष्य यानी जो भूत प्रेत ये सब है, वो भी आपको पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि जब हम मेहता देते हैं तो उनको भी राहत मिलती है, उनको भी शांति मिलती है, क्योंकि वो ऐसे योनियों में है जहां पे वो कुछ कुसला नहीं कर सकते। तो किसी और ने कुसला किया है और उसका वो वितरण कर रहा है, पुण्य वितरण कर रहा है, तो इनको भी मिलता है ना उसका भाग, तो ये भी अनुमोदन करते हैं ना, तो इनको भी अच्छा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे ये मतलब ये है। अगर आप देखोगे मेहता सूत्र एक है जिसमें 11 ये बताइए बेनिफिट्स बताए। ऐसे बहुत सारे मेहता सूत्र है, एक नहीं है। मंगलसूत्र भी है, इसमें 36 कंडीशंस बताए। तो ऐसे अलग 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 में अलग अलग कंडीशंस है। तो इस तरह से मेहता की वजह से ये सब मिलता है। तो फिर इसमें ऐसे एक ये भी है ये एक विशाखा करके ये रहता है, पर्सन रहता है जो ये रहता है क्या, व्यापारी रहता है। तो फिर वो सुनता है कि ऐसा मतलब समुंदर पार एक ऐसी जगह है जहाँ पे जीवन बहुत इजी है मेंटेन करना और ये जीवन यापन करना। तो वो श्रीलंका के बारे में सुना रहता है उसने, मतलब ये पहले की स्टोरी है, अभी की नहीं है। तो वो सुनना उसने सुना रहता है कि श्रीलंका में बहुत इजी है, लोग कोई मतलब ट्रबल नहीं करते हैं और काफी धर्म से लोग रहते हैं और बिजनेस करना भी इजी है। तो सोचता है कि मैं क्यों नहीं वहीं चला जाऊं। तो इस तरह से वो क्या करता है, सिर्फ एक मतलब 1 रुपया, मतलब उसमें कहा पाना, ये बहुत ओल्ड इंडिया में ना कहा पाना करके यूज होता था, जैसे बोलते हैं ना कौड़ी, फिर पाई, फिर मुद्रा, फिर अशर्फी, ऐसा। तो ये कहा पाना शायद ये उस टाइम था जब ब्रिटिशर्स के आसपास या ब्रिटिशर्स के पहले का टाइम है, ब्रिटिशर्स के पहले जब मुगल्स थे मेरे ख्याल से, कहा पाना उस टाइम पे ये करेंसी यूज होती थी। तो फिर वो एक ही मतलब एक कहा पाना है ना, 1 रुपया हो सकता है या ऐसा कुछ होगा। तो वो सिर्फ उतना अपने पास रखता है और फिर वो अपने ये बच्चों को और वाइफ को सारी प्रॉपर्टी दे देता है और श्रीलंका चला जाता है। फिर ऐसा होता है कि ना वो वहां पे इतना ये होता है, मतलब स्किलफुल पर्सन होता है कि बिजनेस करते करते वो काफी वेल्थ जमा कर लेता है खुद के इससे ही। और ऐसा होता है कि वो सोचता है कि अब मैं प्रवज्जित हो जाऊं। तो वो जब एंटर करता है मॉनेस्ट्री में प्रवजा के लिए, तो उस टाइम पे उसके पास 1000 अशर्फियां रहती है सोने की। तो फिर वो अपने पास रखा रहता है उसने और वो प्रवजा चालू रहती है और उसी टाइम ना उसका वो पोटली गिरता है। तो फिर भंते देखते हैं कि इसके पास ऐसा है, तो बोलते हैं कि ना आप भंते बनने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आने से पहले ही सब दे के आना होगा। नहीं तो वो प्रवज्जा हो ही नहीं सकती, पैसे के साथ नहीं होती है। तो फिर वो उसका प्लानिंग यही रहता है कि मैं प्रवज्जा लूंगा और सबको दे दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फिर वो जब सुनता है कि पहले देना है, तो इमीडिएटली उसी वक्त वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और वो अपना मेडिटेशन के लिए फिर एंटर करता है मॉनेस्ट्री। फिर ऐसा होता है कि वो अच्छे से काम करते 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 वो वहां पे मतलब वो रोज उसका ये हैबिट रहता है कि वो रोज मेहता सबको डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर इस वजह से ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ सालों के बाद उसको कहीं जाना होता है, सोचता है मैं कहीं न्यू जगह जाऊं। तो फिर वो जाना शुरू करता है, तो एक रास्ते पे पहुंचता है जहाँ पे 2 रास्ता है, मतलब इधर जाए कि इधर जाए। तो उसको समझ में नहीं आता है कि कौन सा रास्ता ले। तो वैसे ही एक देवा का हाथ आता है और वो गाइड करता है कि इस तरफ जाओ। तो वो देवा इसलिए गाइड करता है क्योंकि हमेशा मेहता देता है ना, तो उसको भी मिलती है, तो वो इसलिए इसका फ्रेंड बन के आया कि उसको राइट रास्ते पे वो डाइवर्ट करता है। फिर वो आगे पहुंचता है, फिर वहां पे उसको एक मोनेस्ट्री मिलती है, वो वहां पे रहता है। फिर बस 2 या 3 दिन रहता है कुछ, तो फिर सोचता है मैं जाऊं। फिर जैसे जाना शुरू करता है, तो वहां पे एक सीढ़ी पे बैठ के ना व्यक्ति रोता है। तो वो व्यक्ति नहीं होता है, वो एक स्पिरिट गॉड होता है, वो रोते रहता है। तो बोलता है क्यों रो रहे हो? तो बोलता है कि आप जब यहाँ पे थे और आप जब सब मेहता देते थे सबको, तो उस वजह से यहाँ पे बड़ी शांति थी, यहाँ पे कोई कोलाहल नहीं था। आप जैसे ही जाओगे ना, तो यहाँ की जितनी भी दुष्ट शक्तियां हैं जो अमनुष्य है, मतलब यक्खा है, ये असुर है, ये सब आपस में झगड़ेंगे, कोलाहल करेंगे। तो फिर मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो ये सोचता है, ये बोलता है अगर मेरे मेहता देने से ये लोग शांत रहते, तो क्यों ना मैं यहाँ कुछ मैं टाइम और बिताऊं। तो इस तरह से वो 2-3 महीना रुक जाता है। तो जब वो 2-3 महीना वहां रुकता है, तो उसके बाद वो फिर से जाने का प्रयास करता है, तो फिर से ये देवर होता है। तो ये बोलता है ठीक है मैं यही रहूंगा, और ऐसे करके वो पर्सन वहीं पे, वो भंते जो होता है वहीं पे निब्बाना प्राप्त कर लेता है, यानी अरंत पद की प्राप्ति कर लेता है। तो मेहता का ये बेनिफिट्स है, इतना सारा मतलब ताकत है मेहता में कि आप इस तरह से अचीव कर सकते हो। तो मेहता भावना जो भी भवित करता है इस तरह से, अगर ध्यान के हिसाब से, तो भी आपको ध्यान तो लगता ही है ना, मन एकदम समाधिस्थ हो जाता है। तो ये कम्मठान है ना, तो इसमें समाधि है। तो समाधि यानी ध्यान की भी प्राप्ति होती है। तो इस तरह से भवित करते हुए, आगे बढ़ते हुए, मन एकदम शांत अवस्था में, और खुद का भी भला होता है और दूसरों का भी भला होता है।
उसी तरह से एक धम्मपद में भी स्टोरी है सामावती की, उसमें भी ऐसा ही है कि उसको जब उसका हस्बैंड ये उडेना राजा, उडेना राजा है, वो उसको बाण से मारना चाहता है क्योंकि उसको गलत फीडिंग होती है कि ये सही नहीं है। तो वो जब तलवार ये बाण चढ़ाता है और वो और उसकी 500 ये दासियां एक लाइन में खड़े रहते हैं मरने के लिए, तब भी बाण वापस से उल्टा होके चला जाता है तो उसको हिट नहीं करता है, तो मेत्ता की पावर से। तो इतना मेत्ता में बल है। तो इसी तरह से ये मेत्ता को कैसे मेडिटेशन ऑब्जेक्ट करके आप यूज कर सकते हो और कैसा उसको भवित करना है उसके बारे में था। फिर उसी तरह से करुणा। तो करुणा यानी कि किसी के प्रति किसी की सफरिंग देखकर मन जैसे कंपित होता है, यानी कि ये होता है ना कि अरे ये कितना दुखियारा। तो इस तरह से, लेकिन करुणा को इस तरह से नहीं समझना है कि जैसे किसी का दुख देख के हमारे भी आंखों में आंसू आ जाए, वो करुणा नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि वो सामने वाला तो सफर कर रहा है, यानी सामने वाला तो दोष चित्त में है, मतलब रोना फिर डरना ये सब दोष की कैटेगरीज में आता है। और हम भी अगर रो रहे हैं तो हम भी दोष की कैटेगरी में ही है। तो अगर हम सेम कैटेगरी में, तो उसको हेल्प कैसे करेंगे? तो करुणा, इसका करुणा का मतलब ये नहीं कि हमें रोना है, लेकिन करुणा का मतलब ये कि किसी की कोई अगर सफरिंग है तो हम उस सफरिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और वो उस सफरिंग से निकल जाए, ऐसी भावना रखते हैं, तो उसे करुणा कहा जाता है। तो करुणा में ये बहुत लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि करुणा होना यानी कि सामने वाला रो रहा है तो हम भी रोए। तो इस तरह से नहीं। तो जैसे ये जब इसको प्रैक्टिस करना है, इसको भवित करना है एज अ करुणा, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, तो कैसे करना है? तो ऐसा कोई व्यक्ति देखना है, और ऐसे व्यक्ति हमें ढूंढने नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे आप चले जाओ, अगर स्टेशन के पास चले जाओ, बस स्टॉप्स के पास चले जाओ, या मार्केट एरिया से भी गुजर रहे हो, तो आपको कोई तो एक व्यक्ति ऐसा दिखेगा जो बड़ा बेहाल कंडीशन में है, जिसके मतलब कपड़े भी ठीक से नहीं रहेंगे, उसके बाल बिखरे रहेंगे, उसका कहीं हाथ पैर कोई तो अंग भंग होगा, फिर बड़ा ऐसे त्रस्त दिखता है, भूख से प्यासा व्याकुल दिखेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति को मन में लेकर आपको उसके प्रति करुणा भवित करनी है। तो इसे अगर नहीं भी है तो आपको मालूम है ना लाइफ में सफरिंग है, तो एज अ मेंटल कंtemplation की लोग इतने दुखियारे हैं, इतने लोग इतने बीमारियों से त्रस्त है, जैसे आज नई नई बीमारियां आती है, फिर लोगों के रोड एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, अचानक से कोई चला जाता है, मतलब डेथ तो छोड़ो, वो तो लाइफ खत्म हो गई, डायरेक्टली डेथ वाला ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, अभी जो हमारे आंखों के सामने है। तो इस तरह से वैसा ऑब्जेक्ट लेकर आपको अपना मेडिटेशन भवित करना है। फिर इसमें अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझना है, तो जैसे ये होता है ना, पहले जमाने में होता था, अभी तो नहीं होता है वैसे। जैसे राजा किसी चोर को या किसी पर्सन को जो पकड़ा जाता था, तो उसको फांसी की सजा देता था। तो वो फांसी की सजा पे जब जाता था तो उसके पहले ऐसा होता है ना कि आपकी क्या इच्छा है, तो वो बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नॉर्मली कोई ना कोई, हर कोई कुछ खाने का ही बोलता है, क्योंकि उसको पता नहीं लास्ट मील होगा उसका। तो फिर वो जो उसको बेस्ट से बेस्ट लगता है वो मांगते थे। और जब वो खाते हैं तो कैसे खुश होके खाते हैं ना, बड़े इससे कि अरे मेरा लास्ट मील है और मेरा फेवरेट मील है, भले वो मरने वाला है। लेकिन क्या होता है उस टाइम पे जो लोग उसको देख रहे हैं, कोई उसको ऐसा नहीं दिखता है ना कि अरे कितना मतलब इंजॉय कर रहा है पर्सन। उनके दिल में उस टाइम उसके लिए करुणा ही होती है कि अब ये कुछ क्षणों का ही मेहमान है, फिर ये फांसी पे चढ़ जाएगा। तो इसे कहते करुणा, कि किसी का दुख देख के आपको उसके प्रति एक ये हो कि ये सफर कर रहा है और वो सफरिंग से निकले। तो इस तरह से ये एज अ मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बना के आप अपने मन को समाधिस्थ करते हो, और समाधिस्थ होने के बाद फिर यहाँ पे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये करुणा था। फिर मुदिता। मुदिता जो होता है वो किसी का कुछ बहुत मतलब अच्छा, जैसे बोलते हैं ना, बहुत समृद्धि या बहुत कुछ यश या ऐसे कोई अच्छी चीजें, वो देखकर आपको बड़ी ये होता है कि अरे ये इंसान अ, खुद की मेहनत से इतना बड़ा इंसान बना है। तो हमें अच्छा लगता है, हम उसको नीचा नहीं देखते, हम ये नहीं सोचते कि फ्रॉड किया है, करप्शन किया है, इनका बड़े लोगों से कांटेक्ट है, इसलिए लाइफ में इतना बड़ा। तो वैसा नहीं, हम उसका ये क्वालिटी से देख रहे हैं कि इसमें मेहनत करने की ताकत थी, इसमें एक विजन था, इसने अपने काम को मतलब ये अपने गोल तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत थी वो मेहनत भी की। तो इतनी आसान नहीं है ना मेहनत, मतलब ये क्या बोलते हैं सक्सेस पाना। लेकिन इसने सारे कंडीशंस में वर्क किया, लोगों के देखो कॉन्टेक्ट्स हो गए, दैट इज उसका विपाक है कि उसको इतने अच्छे लोग मिले कि उसको हेल्प मिला। तो हमें उस सब में नहीं पढ़ना है, हमें उस पर्सन का क्या उसने किया है उसके बारे में ही सोचना है।
तो कोई भी चीज को नेगेटिव में करके इसे निगेट नहीं करना, इसको निकालना नहीं वहां से। तो ये पर्सन का ये उसका मेहनत देखना है, उसकी आइडिया देखनी है, फिर उसका नेटवर्किंग, फिर उसका ये डिसिप्लिन। जो लोग देखो सक्सेसफुल होते हैं उनका डिसिप्लिन भी होता है। तो इस तरह से उनकी जो भी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है उसको सोचते हुए हम उसके प्रति मुदित होते हैं कि ये पर्सन कितना सक्सेसफुल है, और बहुत खुश होना। तो इस तरह जब आप करते हो तो इसको कहते हैं मुदिता। तो मुदिता जो है ये 100 मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ये है, क्या बोलते हैं, किसी से ईर्षा करना, मतलब ईर्षा करना। तो जो ईर्षा है तो वो इसका ऑपोजिट धर्म है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे ईर्षा नहीं कर रहे, इससे जेलस नहीं है। तो जब हम ऐसा करते हैं भवित, तो इससे हमारा ये क्वालिटी डेवलप होते होते मन एकदम शांत हो जाता है। क्योंकि हम इसमें क्या हो रहा है, हम किसी की मुस्कुरा, कुछ लोग होते हैं ना जो बात करने से पहले मुस्कुराहट उनकी पहले आती है और फिर शब्द निकलते हैं। तो वैसे लोगों को देखकर ही सबको कितना खुशी होता है ना। तो वो कैसे बने, एक ये बने ना, पॉइंट बने जिस जो लोगों को खुशियां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इस तरह से है कि मुदिता में हम वो क्वालिटीज देखते हैं कि सामने वाला आया, उसका इतना अच्छा प्रेजेंस है कि हमें खुशी हुई। तो इस तरह से ये मुदिता। फिर उपेक्षा। उपेक्षा इन तीनों क्वालिटीज के एकदम विपरीत है। मतलब वो ऐसा है कि वो मतलब बहुत प्रैक्टिकल, कि उसमें क्या है कि मतलब वो समझता है कि देखो लविंग काइंडनेस भी जो है एक टाइप का ये ही है ना, कि मतलब किसी ये जो जो ये उम्बेक्ता है, करुणा है और मुदिता है, इसमें किसी और बीइंग्स का आधार बन के आप वो मेडिटेशन को डेवलप करना पड़ता है। लेकिन उपेक्षा में वो पर्सन को एक खुद में ही एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये लाइफ ही ऐसी है, दुनिया ही ऐसी है। अगर कोई मरता है तो वो उसके बारे में बुरा नहीं सोचता है। जैसे मतलब हम करुणा तो मतलब किसी का सफरिंग देख के हमको उसके बारे में कुछ करने का, या वो पर्सन ऐसा है उसमें से निकल जाए, ऐसा रहता है। लेकिन कोई मर गया तो भले ये बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, लेकिन वो ये जानता है कि डेथ है, तो ये तो लाइफ का चेंज है ना, ये तो सबको आना है। उसी तरह से कोई बहुत सक्सेसफुल है तो कंडीशंस कि उसने बहुत मेहनत की इसलिए वो इतना सक्सेसफुल है। फिर कोई ये है, जैसे वो करुणा वाला, कि कोई कोई बहुत सफर कर रहा है, तो ये सफर इसलिए कर रहा है क्योंकि इसने अपनी लाइफ में ऐसे कंडीशंस बना के रखी थी कि आज वो विपाक के रूप में उसके सामने आ रहे हैं और वो उसको सफर कर रहा है। तो ये पर्सन का जो ये है, क्या बोलते हैं, माइंड है या उसका फीलिंग्स है, वो बड़ी समता में ही रहती है। तो उपेक्षा क्या है, तत्र मत जाता ना, एक बैलेंस ये इक्वल जैसे रहता है। तो उसको कुछ फील नहीं होता है, मतलब फील नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर दिल है, वो समझता है लेकिन एज ए प्रैक्टिकल। तो बहुत ना वो खुशी जाहिर करना है ना वो कोई दुख बहुत जाहिर करेगा। तो इस तरह का पर्सन होता है। तो ये जो पर्सन होते हैं ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली बुद्धि चरित्र वाले खास करके ऐसे ज्यादा होते हैं। तो वो हर चीज में प्रैक्टिकली ढूंढते हैं। तो एक्सट्रीम पे नहीं जाना, लेकिन सेंटर में रहते हुए ये चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए, इस तरह से कोई भी चीज में अच्छा बुरा ना देखते हुए वो अपने आप को मेडिटेशन में क्या करते हैं, भवित करते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। तो इस तरह से ये चार है, मेत्ता करुणा मुदिता उपेक्षा च ती इमा चत्तासा अपमान्या नामा ब्रह्म विहारा ती पी पवुचंती। तो ये चार कम्मठान इस तरह से है। तो इसके आगे है आहारे पटिकुला संज्ञा एक संज्ञा नामा। तो आहारा पटिकुला एक ही संज्ञा, मतलब एक ही संज्ञा के हिसाब से कम्मठाना है। फिर इसको कैसे करते हैं, तो जो आहार है, जो फूड है, ये कैसा है, अभी एवरी लिविंग बींग इस भूमि से लेके 31 भूमि तक हर हर एक को मतलब खाना लगता ही है, भले उसके फॉर्म्स अलग हो जाएंगे। अभी जैसे जो नरकवासी है उनको खाना नहीं मिलता है, वो तड़पते रहते हैं क्योंकि वो पनिशमेंट के स्टेज में। तो वहां पे वो पनिशमेंट की वजह से उनको खाना नहीं मिलता है, लेकिन वो उनके अकुशल धर्म ही है जो उनको वहां पे जीवित रखते हैं। तो वो इतनी यातनाएं भोगते हैं लेकिन जीवित रहते हैं, मरते नहीं है। जैसे अभी हमारा वर्ल्ड है, अगर हमारे वर्ल्ड में कुछ पर्टिकुलर टाइम तक आप खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे। क्यों? क्योंकि बॉडी को फूड लगता है, फ्यूल है वो इस बॉडी का, इंजन को स्टार्ट रखने के लिए। लेकिन उस भूमि में वैसा नहीं है कि उनको वो एनर्जी का इंजन चाहिए ही अपना बॉडी को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि वो कर्म की वजह से वहां पहुंचे। तो जब तक उनकी पनिशमेंट होगी तो उस टाइम तक वो वहां पे होंगे और वो उसी तरह रहते, वो भूखे प्यासे ही रहते हैं, लेकिन वो रहते हैं। तो वो भूमि अलग हो जाती है। फिर उसी तरह से जो प्रेत योनि है उसमें भी कुछ बहुत सारे पेटास ऐसे हैं, प्रेत ऐसे हैं जिनको खाना ही नहीं मिलता है।
तो वो भी अपने कर्मों की वजह से वहां पे फंसे, तो वो इतनी कैटेगरी छोड़ देंगे तो बाकी सारी कैटेगरीज में खाना लगता ही है। एनिमल्स खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, देवास खाना खाते हैं, ब्रह्मास भी खाना खाते हैं। खाना उनका और हमारे में बहुत फर्क है। हम जो खाते हैं वो मतलब एब्सोल्यूट फूड है, मतलब ऐसे एक ठोस है पदार्थ जो खाते हैं। फिर जो देवास है, जो हमारे ऊपर की जो सुगति भूमि के देवास है, चतुर महाराजिक से लेके परनिम्नावर्ती तक, इनका जो फूड होता है वो बहुत सटल होता है और वो अमृत होता है। तो उस टाइप का है, वो ऐसा ठोस नहीं होता है जैसे हमारा है। कैसे हमारा फूड जो है उसका बाय प्रोडक्ट भी बनता है, इस भूमियों में जो है जेवा वर्ल्ड है उनका बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं है, तो इस तरह से उनका फूड बहुत सटल है। फिर उसके आगे जो रूप भूमि है और अरूप भूमि है, तो वो उनका जो ध्यान है, जो ध्यान है उसके वजह से वो सस्टेन करते हैं, उसका जो सुख भोगते हैं वो सुख ही उनका फूड है। तो इस तरह से फूड हर एक को लगता है। तो ये आहारा पर्टिकुलर संज्ञा जो है वो हमारे वर्ल्ड की बात है, ये देवास के लिए भी नहीं है, ये ब्रह्मास के लिए भी नहीं है, और नीचे की भूमि के लिए भी नहीं। तो ये हमारी भूमि में, तो हमारी भूमि में ही इसको क्यों और कैसे और क्यों यहाँ पे इसको एज ए कम्मठन दिया है। तो कोई भी मनुष्य जब से वो पैदा होता है और जब तक नहीं मरेगा, ऐसा एक दिन भी नहीं होता है कि वो खाना ना खाए। वो चलो उपास कर रहा है, बीमार है, या डॉक्टर्स ने कोई ऑपरेशन है तो उस पे फास्टिंग रखा है, लेकिन उसमें भी देखो पानी दिया जाता है, नारियल पानी पीते हैं, फिर ड्रिप से वो कुछ दिया जाता है। तो इस तरह से बॉडी को सस्टेन करने के लिए दिया जाता है। और बॉडी में एक ओज होता है जो आपको सस्टेन करता है, तो फॉर 7 डेज आपका बॉडी बगैर खाए पिए रह सकता है। साइंटिफिकली देखें तो बोलते हैं कि 40 डेज के ऊपर भी बॉडी सस्टेन करता है बगैर फूड के, लेकिन पानी पीते रहना है। तो इस तरह से बॉडी सस्टेन कर सकता है। तो ये जो आहार है, जो फूड है, ये हमारा हमारे लिए सबसे बड़ा बोल सकते हैं आसक्ति का एक स्रोत है। क्योंकि कितना भी खा लो, कितना भी ये कर लो, हमेशा मन में ये कंटिन्यूस रहता है कि ये फिर से कब खाएंगे, या कब फिर से बनाएंगे, या फिर से कब इसको खाने मिलेगा। तो कि ऐसा कभी नहीं हुआ ना कि हमने कोई डिश फर्स्ट टाइम खाई और खा के हम इतने तृप्त हो गए कि हमने उसके बाद में खाने की हमारी कल्पना ही क्रिएट नहीं की। तो ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी हमें पसंद है, जो देखो हमें नहीं पसंद है वो तो हम नहीं खाते, लेकिन जो भी पसंद है उसे बार बार खाने की इच्छा होती है। और बार बार खाने के बाद भी क्या, कभी भी हम उसको खाते खाते बोर नहीं होते, तो हमेशा ही खाएंगे। हाँ चलो कोई चीज ऐसे मान लो कि हमने बना लिया कि हम पूरा महीना यही खाएंगे, तो हम कुछ टाइम के लिए बोर हो सकते हैं, इतना उत्साह से शायद ना खाए, लेकिन फिर भी हम खाते हैं ना। तो आहारा पर्टिकुलर संज्ञा इसलिए ये, क्योंकि हम फूड को ना बहुत टेस्टी समझते हैं। तो संज्ञा क्या है, जो संज्ञा जो है वो मूल्यांकन करती है ना, तो ये बहुत अच्छा है। तो इस तरह से तो हम फूड से ऐसे जुड़े ना कि ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। हम कोई भी जो फूड न्यूट्रल है या जो फूड हमें पसंद नहीं है, हम उसके बारे में थॉट रखते ही नहीं, क्योंकि हम उसको लेते ही नहीं है। अगर हमें पसंद नहीं है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर डिश है XYZ, पसंद ही नहीं है, तो हम खाएंगे ही नहीं, तो उसके बारे में कोई सोच ही नहीं है ना, तो उसको डिलीट ही कर रहा है। लेकिन जो पसंद है उसके बारे में हमेशा एक परसेप्शन रहता है, फिर उसमें भी हमारे स्टैंडर्ड्स रहते हैं ना, कि मुझे ये ऐसा ही पसंद है या वैसा ही पसंद है, या आज ये बहुत अच्छी बनी है, या आज ये ठीक ठीक बनी है, ये और अच्छी बन सकती थी। तो ये सारे मूल्यांकन चलते हैं डिशेस के साथ। तो इस तरह से ये ऐसा एक जुड़ाव का क्षेत्र है जो ये आहारा पर्टिकुलर संज्ञा जो है, ये इतनी ये है, ऐसी आसक्ति है, आसक्ति की वजह से ही हमारा ये पूरा भव चलता है, जो हमारा ये लाइफ का चक्र चल रहा है। तो इसी की वजह से, इस जुड़ाव की वजह से, तो उसमें भी अगर हम ह्यूमन वर्ल्ड में है तो ये जुड़ाव हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना, हमने देखे भी है, जो सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। सुबह ये खाएंगे, दोपहर को ये खाएंगे, रात को ये खाएंगे, कल सुबह हम क्या बनाएंगे, बस इसी में वो बोलते हैं ना, हमें तो वी जैसे बहुत वो स्टेटमेंट में बोलते हैं ना कि वी लिव टू ईट, मतलब हम जिंदा ही इसलिए कि हमको खाना है। तो खाने जीने के लिए खाया ऐसा नहीं, जिए ही इसलिए कि हमें खाना ही है। तो ऐसे वाले लोग हैं। तो उस संज्ञा को तोड़ने के लिए ये वाली मेडिटेशन लेना पड़ता है। तो इसमें आपको आहार जो है वो प्रतिकूल, मतलब वो अच्छा नहीं है, प्रतिकूल है, ऑपोजिट है, जिसको जो आप समझ रहे हैं ना कि बहुत टेस्टी फूड है, ये ऐसा है ही नहीं। उसको डेवलप करने के लिए ये मेडिटेशन होता है। तो इसको कैसे मेडिटेशन को डेवलप करते हैं, तो ये विशुद्धि मग्ग में इसका एग्जाम्पल में उन्होंने भंते का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि ये विशुद्धि मग्ग जो है वो पूरे भंतों के हिसाब से है ना, कि कैसे वो डेवलप करते हैं। और ये लोग ही करते हैं ना नॉर्मली, हम नॉर्मल पर्सन पर्टिकुलर आहार एज अ ऑब्जेक्ट लेते ही नहीं है, क्योंकि हम खाने में इसको दोष देखते ही नहीं है ना। तो वो कैसे करते हैं, जब सुबह उठे
तो सुबह उठ के उनको क्या, अभी पिंडपात के लिए जाना है, यानी भिक्षाटन के लिए जाना है, जहाँ पे उनको सुबह का पहला भोजन लेना है। तो जब वो बोलते हैं कि जब वो उठते हैं तो सबसे पहले क्या है, आप जो एटमॉस्फेयर है उसमें कैसे थोड़ा धूल हो सकता है, खिड़की से बाहर से कुछ धूल आ रहा है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट कैसा, सॉरी ये एनवायरमेंट कैसा है, वो इतना ब्यूटीफुल नहीं है। तो वहीं से उनको, वहां से ये परसेप्शन डेवलप करना शुरू करना है कि अच्छा नहीं है, नेगेटिव है। तो इस तरह से फिर वो उठेंगे, फिर अपने बॉडी को कवर करेंगे, तो जिस कपड़े से उन्होंने रैप किया अपने बॉडी को, तो वो भी कैसा है, वो अपने आप को उन्होंने बचाने के लिए, और किसको ढका, इस बॉडी को ढका ना, तो ये बॉडी क्या ब्यूटीफुल है क्या? अगर हमने देखा था वो जो 32 बॉडी पार्ट्स, तो ये है, बाल है, दांत है, नख है, खून है, पीप है, टॉयलेट है, फिर किडनी है, स्प्लीन है, लीवर है, इस तरह से अलग 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 बॉडी पार्ट्स है। तो इस अशुभ जो बॉडी है उसको ढकने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी को कवर किया। तो वहां पर भी अशुभ संज्ञा ही करनी है कि क्या। फिर जब वो पैर रखते हैं तो वो कारपेट होगा या मैट होगा, तो उस कारपेट पे धूल है, वहां पे कुछ गंदगी पड़ी है, तो पैर ने सबसे पहले गंदगी को ही टच किया। फिर रूम से बाहर आए तो वहां पे जो ये होगा आपका, ये रूम के बाहर ऐसे वो होता है ना, प्लेटफॉर्म जैसे होगा या स्टेप्स होगी, तो वहां पे कोई चिड़िया का ड्रॉपिंग्स है या कोई किसी पक्षी का ड्रॉपिंग है, तो इस तरह से गंदगी है ना, तो वहां पे सबसे पहला उसी पे नजर गया कि गंदगी ही है। अभी जा कहाँ रहे, एक्चुअली में वो पिंडपात के लिए जा रहे हैं, तो फूड तक पहुंचने तक उनको स्टार्टिंग से ही माइंड में ये डेवलप करते चलना है कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो नेगेटिव ही देखना है। तो इस तरह से वो गंदगी देखा उन्होंने। फिर आगे गए, पैर रखा जमीन पे तो मट्टी लग रहा है, या वहां पे गोबर हो सकता है, पुराने जमाने में भारत में जैसे ये था ना, पूरा कच्चा मिट्टी का रास्ता रहता था, फिर कहीं पे कावड़ंग ये पड़ा है हवा। तो इस तरह से सब गंदा 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 देखते 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 वो इस तरह से गांव में पहुंच रहे। फिर गांव पहुंचने वाला जो रास्ता है, अप्रोचिंग रोड है, वो कच्चा है, ये कीचड़ से भरा है, फिर यहाँ पे गंदगी पड़ी है, वहां पे गंदगी पड़ी है, तो इस तरह से सब जगह गंदगी है। फिर रास्ते पे जाते वक्त हो सकता है किसी मुर्गी का, कुत्ते का, या कोई गाय भैंस का, या किसी का डेड बॉडी पड़ा है, तो एक डेड बॉडी पड़ी है, तो वो भी गंदी ही है। तो इस तरह से मन में वही भवित करना है कि सब गंदा है, सब गंदा है, गंदा है, गंदा है। ऐसे करते हुए फिर खाना लेने के लिए जाएंगे, फिर किसी के घर के बाहर से गुजरेंगे, फिर वहां पे वो घर के बाहर भी गंदगी है, फिर वो लेडी आएगी देगी, उसको पसीना है, तो वो भी गंदगी है। फिर खाना लिया इन्होंने, फिर ये जाएंगे बैठेंगे, फिर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, पसीना टपक रहा है, उस पसीने से टपकते हुए बॉडी जो गंदगी ही है उससे वो खाना खाने जा रहे हैं, तो फिंगर्स में भी पसीना है तो गंदा है। फिर उस खाने को टच किया, फिर उसको ये बहुत ऐसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, तो उनको मिक्स किया। तो अभी उसका स्वरूप तो पहले बहुत ब्यूटीफुल था कि ये कटलेट है, या ये इडली है, या ये वड़ा है, या ये बिरयानी है, या पुलाव है, ऐसे अलग अलग। लेकिन अभी उस सबको जब मिक्स करना शुरू किया तो स्वरूप स्वरूप भी घुलने लगा, वो वैसा नहीं है, ब्यूटीफुल लग नहीं रहा है अब, तो अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर उसको उठाया, फिर मुंह में डाला, फिर मुंह के अंदर पूरी राल उससे मिल गई। तो खाना खाते 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 वो कैसे एक पेस्ट बन जाता है ना, तो उसको याद करते रहना है कि क्या वो कैसा दिख रहा था, अभी कैसा हो गया। तो वो खराब, मतलब उसमें अच्छा था ही नहीं स्टार्टिंग में, भले वो दिख रहा ब्यूटीफुल है, लेकिन बाद में क्या होने वाला है उसका रियलिटी तो यही ना। कभी कभी होता है ना, बाई चांस हम खाते हैं तो दांत में कोई पत्थर वत्थर आ गया बाई चांस, या कोई मसाले है, कोई अटक रहा है, तो हम स्पिट करते हैं ना, तो कितना डिस्गस्टिंग लगता है ना खाना देखने को। तो वैसा है, और वो जानते हैं, तो उनको वो प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे थूकने को भी बोलते हैं हाथ पे। तो देखते हैं कि कितना गंदा दिखता है, तो स्टार्टिंग में बार बार ही थूकना रहता है, लेकिन ये समझना है कि कैसा दिखता है। तो इस तरह से वो डिस्गस्टिंग है। फिर वो जब ट्रेवल कर रहा है तो कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, तो पूरी यहाँ पे नलियां हैं, इस नली से ट्रेवल करेगा, कफ से के थ्रू जाएगा, इसके थ्रू जाएगा, पेट में पहुंचेगा, वहां पे पूरी एसिड्स है, वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे। कैसा दिख रहा है, वो कैसा हो रहा है, उसे क्या हो रहा है बॉडी में, तो पूरा वो नेगेटिव ही है ना। फिर वो इंटेस्टाइन में जा रहा है, फिर वहां से वो आगे जाके वो पास आउट होगा बॉडी से। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा बॉडी में मतलब पूरा जो प्रोसेस है, इसमें नेगेटिव नेगेटिव ही देखते जाना है। उसके इसलिए क्योंकि उसकी आसक्ति तोड़नी है। तो आसक्ति तोड़ने के लिए इस तरह से जो संज्ञा है, जो जिस चीज को वो अच्छा समझ रही थी, वो अच्छा ना होते हुए उसमें ये है कि वो एक्चुअली तो ऐसा ही है ना कि फूड जितना टाइम तक प्लेट पे तब तक ही ब्यूटीफुल लगता है, मुंह में गया राल से मिला वहां पे खराब दिखता है, पेट में भी गंदा दिखता है। कभी हम वॉमिट करते हैं, देखो कितना गंदा लगता है, हमको खुद को ही डिस्गस्टिंग लगता है, खुद का ही उल्टी देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरा कफ से मिल गया है, पूरे एसिड से मिल गया है, पेस्टी है, फिर स्मेल आती है गंदी। तो इस तरह से ये आहारा पर्टिकुलर संज्ञा है कि आपको आहार के प्रति
अपनी आसक्ति तोड़नी है तो इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक मेडिटेशन ऑब्जेक्ट है। तो इसके आगे है चटु धातु ववथाना एकम ववथाना नामा। तो जो चार धातु है, जो जो पृथ्वी धातु है, ये अग्नि धातु है, वायु धातु है और जल धातु है, ये चारों धातुओं को उन्होंने बोला है चतु धातु ववथानम, मतलब ये जो है एज अ ऑब्जेक्ट एलिमेंट जो है एकम ववथानम नामा। तो ये चारों को एक ही में मतलब लिया कि सारे धातु ही है, तो इसको इस तरह से डेवलप करना है। तो इसको इस तरह से डेवलप कैसे करते हैं? तो जब इसको डेवलप करना होता है तो जैसे मान लो कोई पृथ्वी धातु है, तो पृथ्वी धातु को डेवलप कर रहा है, तो पृथ्वी धातु को डेवलप करते वक्त इस तरह से समझना है कि ये पृथ्वी धातु है। तो पृथ्वी धातु में जैसे हमने कसीना था, कसीना में क्या था कि हम लोग पृथ्वी कसीना भी बनाए थे ना, तो वो मट्टी पूरा भरा था और वो लिया, तो वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमने वो कसीना डेवलप किया था, वैसे लिया था। यहाँ पे आपको फॉर्म नहीं लेना है, कोई ऐसे पृथ्वी या मट्टी का टुकड़ा लाके देखना नहीं है। तो इसको कैसे करना है? तो इस बॉडी में ये चारों धातु है ना, तो पृथ्वी धातु भी है, जल धातु भी है, वायु धातु भी है, अग्नि धातु भी है। अब इन धातुओं को भवित करना है। तो बॉडी में जो हार्डनेस है या जो सॉफ्टनेस है वो पृथ्वी धातु का पूरक है, यानी ये पृथ्वी धातु है। तो अगर ऐसे हम देखते हैं, ये हड्डी है, इतना ठोस है, ये उंगलियां है, फिर बाल को भी हाथ लगाए, ठोस है ना, मालूम पड़ा ना। फिर जो भी है जिसको आप टच करते हो और आपको महसूस होता है कि ये ठोस है, तो ये ठोस है जो ये पृथ्वी धातु है। फिर वो सॉफ्ट भी है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ये दोनों ही पृथ्वी धातु के ही गुण है। तो इस तरह से है। तो आपको इस तरह से समझना है कि ये जो है, ये धातु, ये जो हार्डनेस है, ये सॉफ्टनेस है, तो ये पृथ्वी धातु है। लेकिन मान लो अगर आपको वो ये एनालाइज करने में या वो एज अ मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि मैं कैसे समझूं कि ये हार्डनेस है, ये सॉफ्टनेस है, और इसको एज अ मेडिटेशन ऑब्जेक्ट कैसे लूं, तो उसमें वो सेकेंड वे ऐसा है कि जो भी इस बॉडी में ठोस है उसको आपको मेडिटेशन ऑब्जेक्ट करके लेते जाना है। तो बाल से शुरू करना, तो वो जो 32 बॉडी पार्ट्स है ना, बाल है, फिर ये लोम है, नख है, दंत है, फिर ये क्या बोलते हैं हमारा ये खून है, फिर किडनी, लिवर, स्प्लीन, फिर पसीना, फिर टॉयलेट, फिर ये जो सॉरी पसीना टॉयलेट नहीं, ये जितने भी ठोस बॉडी पार्ट्स है, बोन्स है, बोन्स के अंदर बोन मैरो है, फिर ये सारे जितने भी ठोस 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 कंडीशंस है ना, उनको आपको मेडिटेशन करके लेना है एज अ पृथ्वी धातु, धातु करके। ऐसा नहीं कि पृथ्वी है, पृथ्वी धातु या पृथ्वी एलिमेंट का ये स्वभाव है, तो इस तरह से वो पृथ्वी धातु को भवित करना है। फिर उसी तरह से जो ये है वाटर एलिमेंट है, जो आपो एलिमेंट है, तो उसको जो लिक्विड है हमारी बॉडी में, तो लिक्विड कहाँ कहाँ है, तो हमारा ब्लड है, फिर हमारा यूरिन है, फिर हमारा ये स्वेट है, फिर आंखों में जो आंसू होता है, फिर नाक में जो ये निकलता है लिक्विड निकलता है, कफ निकलता है, तो ये सारे क्या है हमारे लिक्विड एलिमेंट्स है। तो इनके बारे में आप उस वैसे मेडिटेशन करते हुए या समझते हुए, फिर इसका अगर ओरिजिनल देखना है, जैसे पृथ्वी धातु का हार्डनेस और सॉफ्टनेस है, वैसे ही वाटर एलिमेंट का ये है स्वभाव, क्या है, गुणधर्म क्या है कि वो चीजों को बांधे रखता है, तो वो बिखरने नहीं देता है, तो वो बांधे जो रखा है वो क्वालिटी को आप डेवलप कर सकते हो, या तो इस तरह से लिक्विड एलिमेंट्स को सोचते हुए डेवलप कर सकते हो। फिर जो ये है फायर एलिमेंट है, तो फायर का क्या है, या तो ठंडा या तो गर्म, तो इस तरह से ये एलिमेंट को आप डेवलप कर सकते हो। और अगर उसको ऐसा मतलब एज अ जैसे हम कंडीशंस में देख रहे हैं, तो कंडीशंस के हिसाब से देखोगे तो जो भी पकता है, तो क्या पकता है, तो बॉडी पक रही है ना, तो बचपन में कैसे थे, अभी जवानी में कैसे थे, अब कैसे है, बुढ़ापे में कैसे रहेंगे, तो कंटिन्यूस बॉडी वेर एंड टेयर, वेर एंड टेयर, ये जो पकना का प्रोसेस है ये फायर की वजह से ही है। तो आज हमारे हेयर काले हैं या कल वाइट होंगे, फिर दांत चले जाएंगे, फिर झुर्रियां पड़ जाएगी, आंखों की रोशनी चली जाएगी, ये सारा फायर एलिमेंट की वजह से होता है। तो उस तरह से फायर एलिमेंट को डेवलप करते रहना है, या समझना है कि ये इस तरह से घटित होता है, और ये ही अग्नि धातु है जो करती है। फिर जो खाना होता है, वो जो पचता है वो भी फायर एलिमेंट से ही पचता है ना, वहां पे वो जो जूसेस सिक्रेट होते हैं, जो हमारी जठर अग्नि, ऐसा वर्ड भी है ना, जठर अग्नि की पेट की अग्नि, तो वो भी खाने को प्रोसेस जो करता है, तो वो ओज को जो निकालता है या वहां पे उसको स्क्वीज करेगा, तो वो जठर अग्नि की वजह से ही होता है। तो इस तरह से फायर एलिमेंट। फिर वायु, तो वायु में जो हमारा मूवमेंट्स है, तो वो मूवमेंट्स के थ्रू हमें समझ सकते हैं कि फायर ये जो वायु है उसका स्वभाव कैसा है, तो उसका स्वभाव है धक्का देना। तो जो आगे पीछे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं बॉडी में, वो इसकी वजह से ही हो रहे हैं। फिर अगर उसको एज अ एलिमेंट देखेंगे,
कि ये एलिमेंट कहाँ कहाँ है बॉडी में। तो जो हम ब्रीदिंग करते, सांस आ रही जा रही है, ये एक एलिमेंट है, तो ये वायु एलिमेंट है ना। फिर उसी तरह से जो बॉडी में सर्कुलेशन है, तो 5 टाइप के वायु होते हैं। तो जो यहाँ से लेके ऊपर तक, मतलब जो हम बात करते हैं, जो गले से लेके ब्रेन तक जो होता है, उसको उदान वायु बोलते हैं। फिर जो हार्ट में सर्कुलेट होता है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो ये जो चारों चैम्बर्स में खून घूमता है, तो वो प्राण वायु से घूमता है। फिर पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो व्यान से घूमता है। फिर जो पेट में है, जो बॉडी ये खाना घूमता है, तो वो समान वायु से घूमता है। और जो बॉडी से बाहर निष्कासन होता है, जो टॉयलेट है, यूरिन है, या जो ये बर्थ भी होता है, तो वो उदान वायु से होता है। तो इस तरह से ये वायु ऐसे ऐसे कंडीशंस में वर्क करती है, और इस तरह की वायु है। तो वो समझते हुए आप उसको भवित करते हुए, धातु एज अ धातु करते हुए आप इसको मेडिटेशन ऑब्जेक्ट कर सकते हो, और इस तरह से आपके ये मेडिटेशन कंप्लीट होते हैं। फिर इसके बाद 4 बज गए, जो है ये हमारे अरूप वाले। तो आकाशंचन आयतनो दायो चत्तारो अरूपा नामाति सब्बतापि समता निर्देशा चत्तालीसा कम्मठानी भवंती। तो बोल रहे आकाशंचन आयतो दायो चत्तारो अरूपा, यानी 4 जो अरूप ध्यान के हैं। तो आकाशंचन आयतन, विन्यांचन आयतन, अकिंचन आयतन, नेव सही अनासही आयतन, जो ये 4 आयत ये है, जो ऑब्जेक्ट्स है, या 4 भूमिया है जो अरूप की है। तो पंचम ध्यान से 8वां ध्यान तक की। तो ये उनको अपनी कंडीशंस बनाते हुए इससे भी हम कम्मठान कर सकते हैं। तो इसमें कैसे करना होता है, पंचम ध्यान जो हमें रूप ध्यान का मिलता है, उसको बेस बनाते हैं। फिर उस ऑब्जेक्ट को देखते देखते उसमें जो खालीपन है, उसको देखते हुए आकाशंचन आयतन का ये भवित होता है। तो इस तरह से आकाशंचन आयतन बनता है। फिर उसमें उसको देखने वाला कौन है, तो चित्त है ना, तो वो विन्यांचन आयतन की, तो विन्यांचन आयतन इस तरह से होता है। फिर जब वो देखता है, तो देखता है इस आकाश में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो अकिंचन आयतन, नथिंगनेस, देयर इज नथिंग। तो इस तरह से फिर वो जब देखता है, तो नहीं है ये भी समझ में आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है या नहीं है। तो नेव सही या न सही आयतन, इसके बारे में मैंने पहले बताया है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ। तो जहाँ पे हमने अरूपा वज्रा का चित्त बात किया है, वहां पे ये पूरा बताया हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको सिर्फ एज अ रिकैप जैसे ही बोल रही हूँ। तो इस तरह से ये 4 अरूप ध्यान होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या बताया कि समता निर्देशा चत्तालीसा कम्मठानी भवंती। तो समता को, यानी आपके कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए इस तरह से 44 कम्मठान या 40, ये 40 कम्मठान है। तो 10 कसीनाज है, 10 अशुभा है, फिर 10 ये अनुसतियां है, फिर 4 हमारे अपामान्य थे, एक संज्ञा पर्टिकुलर है, फिर धातु है, और ये 4 अरूप ध्यान है। तो इस तरह से 40 कम्मठान है या मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट्स है, जिससे आप मन को कॉन्सेंट्रेटेड कर सकते हो। इससे कॉन्सेंट्रेशन ही मिलेगा, और वो भूमिया मिलेगी। अगर ध्यान मिला है तो भूमिया मिलेगी, अगर ध्यान नहीं मिला है तो भूमि नहीं मिलेगी। तो ये लेकिन फिर भी कुशला है, लेकिन इससे आगे बढ़ना है। तो इससे आगे क्या होता है, विपश्यना होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, अभी हम कम्मठान में ही है, तो कम्मठान का ही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो 40 कम्मठान है, तो ये कम्मठान कौन कौन ले सकता है, या किसके लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जो देवास होते हैं, तो वो देवास कैसे, एक ऐसी भूमि में है जहाँ पे सब सुख के साधन है ना, तो वहां पे 10 अशुभ भावना जो है, वो वहां पे मेडिटेशन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फिर वहां पे आहारा पर्टिकुलर संज्ञा है ना, वो भी नहीं होता है। फिर वहां पे जो एक काया गति जो था, ये बुद्धानु सती जो अनुसतियां थी, तो उसमें था काया गति सती। तो वो वाली भी मेडिटेशन वहां पे नहीं होती है। तो ये मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स वहां पे क्यों नहीं है। तो सबसे पहले 10 अशुभा, यानी बॉडी जब मरते हैं, तो मरने के बाद वो स्टेजेस में था ना, कि पहले फूलता है, फिर नीला पड़ेगा, लाल पड़ेगा, फिर टुकड़े टुकड़े होंगे, फिर हड्डियां टूटेगी, फिर कहीं से कटेगा, पीप निकलेगा, फिर बॉडी के पार्ट्स बिखरेंगे, फिर यहाँ पड़ा है, वहां पड़ा है, कहीं नुची हुई बॉडी। तो इस तरह से अलग 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 कंडीशंस के थ्रू बॉडी जाता है, और कीड़े पड़ते हैं, तो सड़ता है। तो ये जो कंडीशंस है, या ऐसे कंडीशंस देखने के लिए देवा वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे उत्पत्ति भी वैसी होती है और मरण भी वैसा ही होता है। जब कोई पर्सन वहां पे उत्पन्न होता है, तो वो वहां पे बस वैसा उत्पन्न हो जाता है जिस फॉर्म में वो उसको वहां पे रहना है। तो जिस देवा की फॉर्म में उसे आना है, वो वैसा का वैसा वैसा ही पहुंच जाता है। मतलब हमारे जैसे छोटा बच्चे से वो डेवलप नहीं होता है, तो वो अपने फुल फॉर्म में वहां पे डेवलप मतलब उत्पन्न होता है। उसी तरह से मरने के टाइम वो वहां से जैसे उसकी जीवन की धारा खत्म होती है, यानी उसके कोई जो कम्मा है जो सपोर्ट कर रहे थे उसको एज अ देवा, वो खत्म हो जाते हैं, तो वहां से उसका बॉडी वहां ऐसे गायब हो जाता है। तो वहां पे ये अशुभ भावना के लिए बॉडी नहीं है,
कि वो देखेंगे देवा की बॉडी पड़ी है, देवा की बॉडी सड़ रही है, देवा की बॉडी में खून निकल रहा है, फिर पीली पड़ रही है, लाल पड़ रही है, नीली पड़ रही है। तो इस तरह से वो जो स्टेजेस है, वो स्टेजेस को देखने के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, इसलिए ये 10 अशुभ भावना वहां पे नहीं है। फिर उसी तरह से आहारा पटी जो है, ये हमने देखा था कि नेगेटिव उसको, आहार को ऐसे नेगेटिव जो हम भवित करते हैं, तो वो भी संज्ञा डेवलप करने के लिए वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि उनके जो फूड है वो बड़े सूक्ष्म है। तो वो एक ओज है, एक अमृत है, उस तरह से है। और वो उसमें कुछ भी गंदा नहीं है, क्योंकि वहां पे पसीना नहीं आता देवस को, फिर वो टॉयलेट के लिए नहीं जाते, वो मोशंस के लिए नहीं जाते। तो इस तरह से कुछ गंदा है ही नहीं, वो जो फूड है वो भी बड़ा अच्छा होता है, और उनके बॉडी से कुछ निष्कासन भी नहीं होता, तो उनको उनमें वो गंदगी डेवलप करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस तरह से वो वाला भी कम्मठानन देवास के लिए नहीं है। फिर उसी तरह से जो काया गति सती है, तो उसमें भी जो 32 बॉडी पार्ट्स है, वो भी वो उनके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि देवास की बॉडी है, उनके भी बाल है, उनके भी स्ट्रक्चर है, सब कुछ है, लेकिन उनमें ना कुछ भी गंदा नहीं है। मतलब उनके रूप रेखा बोलो, उनके बनावट बोलो, उनकी स्किन बोलो, उनके आंख, उनके नैन नक्श, ये जो सब है ना, उसमें बड़ी सुंदरता है। वहां पे ऐसे बाल झड़ के कोई वहां पे ऐसे गंजा नहीं होता है, सफेद बाल नहीं होते, तो ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है। तो इसलिए ये वाले भी कम्मठान इनके लिए नहीं। तो इस तरह से ये 12 कम्मठान देवा वर्ल्ड के लिए नहीं है। फिर उसी तरह से रूप भूमि, रूप भूमि के लिए भी ये 12 कम्मठान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नो अशुभा, वहां पे भी अशुभ नहीं है, आहारा नहीं है क्योंकि फूड नहीं खाते, काया भी वैसे नहीं है क्योंकि रूप की तो काया और भी सटल है और भी सूक्ष्म है, तो उनके लिए भी ये वाले मेडिटेशन कम्मठाना पॉसिबल नहीं है। फिर उसी तरह से उनमें और एक कम्मठाना पॉसिबल नहीं है, वो है आनापाना का। क्यों? क्योंकि रूप भूमि में नाक भी नहीं होती है, तो नो स्मेल, तो वहां पे सिर्फ चक्षु और शोध, ये दो रहते हैं, तो नाक भी नहीं है। तो मतलब नाक एज अ फॉर्म होता है, लेकिन उसका कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, वहां पे विज्ञान नहीं होता है उसका। तो इसलिए आनापाना भी रूप भूमि के लिए नहीं होता है। फिर उसी तरह से अरूप के लिए जो 4 अरूप वाले ही है, और ह्यूमंस के लिए हम, हमारे लिए सारे के सारे 40 कम्मठाना हमारे लिए है। तो हम कोई भी कम्मठाना ले सकते हैं, हम कसीना ले सकते हैं, हम अशुभ भावना ले सकते हैं, हम ये अपमान्य ले सकते हैं, हम आहार वाला कर सकते हैं, हम वट्टू वाला कर सकते हैं, वट्टू धातु वाला कर सकते हैं, फिर हम अरूप ध्यान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे के सारे कर्म स्थान हमारे लिए अवेलेबल है। फिर कौन से कर्म स्थान में कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, तो जो ये वाला है कौन सा, जो 10 कसीना है, फिर 10 अशुभा है और काया गति। तो इसमें जो है, इसमें जो कसीना है, जैसे ये पृथ्वी कसीना है, या ये कलर कसीना है। फिर जो अशुभ भावना है कि ये बॉडी है, इस तरह से है। फिर वो काया गति कि ये बाल है, नाक है, कान, सॉरी बाल है, ये नखून है, दांत है, इस तरह से। तो इस तरह से जो अलग अलग 32 बॉडी पार्ट्स है, तो इनमें क्या होता है, इसमें देखा है तो वो एक्चुअली में है तो परमार्थ धर्म, लेकिन हमने उसको कुछ फॉर्म दिया है ना, तो हम उसको मिट्टी को पृथ्वी बोल रहे हैं, हम पानी को ये बोल रहे हैं, ये वाटर एलिमेंट बोल रहे हैं। तो उसमें चारों धातु है, लेकिन हम एक ही एलिमेंट पकड़ रहे हैं ना। फिर उसी तरह से ये बॉडी है, तो ये बॉडी है ऐसा हम देख रहे हैं, हम उसको कलापों का पुंज नहीं देख रहे। उसी तरह से जो काया गति है कि ये बाल है वगैरह, हम उसको फॉर्म समझ रहे हैं, ये बाल है, यहाँ पर भी कलापों का पुंज है, लेकिन हम उसको वैसे नहीं समझ रहे। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं कोठस्थ प्रज्ञाप्ति, यानी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मेंटली हमने इसको फॉर्म्स में लिया है। तो यहाँ पे क्या, ये फॉर्म्स में ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन होते हैं। तो 10 कसीना, 10 अशुभा और काया गति में हमने कुछ फॉर्म्स को एज अ मेडिटेशन ऑब्जेक्ट लेते हैं। फिर उसी तरह से जो 4 ये है कौन सा, सॉरी 4 नहीं, हाँ अपामान्य, अपामान्य और ये ब्रह्म जो ये है 4 जो ये करुणा मुदिता उपेक्षा और करुणा मुदिता मैत्री, ये जो 4 है, इसमें जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करते वक्त यहाँ पे कोई सत्व होना चाहिए। तो जैसे करुणा है, तो करुणा किसी पे होगी ना, मैत्री किसी पे होगी, मुदिता किसी पे होगी, फिर जो उपेक्षा है वो भी सारी कंडीशंस में कोई बीइंग है वहां पे। तो इस तरह से कोई ना कोई सत्व को ऑब्जेक्ट करके करते। फिर जैसे आनापन, तो आनापन कोई बीइंग ही करता है ना, तो इसलिए वहां पे कोई सत्व है, इस तरह से। फिर जो ये बुद्धानुसति है, तो इसमें बुद्धानुसति और उसके साथ जितने भी है, तो बुद्धानुसति, धम्मानुसति, शीलानुसति, त्यागानुसति, फिर इसमें ये देवानुसति, ये जितनी 6 सतियां हैं, इसमें परमार्थ धर्म होता है एज अ मेडिटेशन ऑब्जेक्ट। तो परमार्थ धर्म कैसे होता है, जब ये क्वालिटी मतलब ये जो है जैसे बुद्धानुसति, तो बुद्धानुसति करते वक्त
हम उसमें भगवान बुद्ध के अलग अलग क्वालिटीज के बारे में देखते हैं। तो ये सम्मा संबुद्ध है, ये लोकविदु है, ये विद्याचरण है, फिर ये क्या उत्तम पुरुषा मतलब सारथी है, धम्म सारथी है। तो इस तरह से अलग 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 क्वालिटीज के थ्रू हम समझते हैं कि ये बुद्धानुसति है। तो जब हम वो करते हैं तो उसमें क्या है, तो बुद्धा की क्वालिटीज। तो बुद्धा की क्वालिटी सबसे पहली क्या है कि उन्होंने चार आर्य सत्यों को ढूंढ के निकाला ना। तो दुख है, दुख का समुदय है, फिर निरोध है, और दुख का निरोध करने के लिए रास्ता है। तो ये चार आर्य सत्य ढूंढे, फिर उसको उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया। तो पटीज समुपाद से पूरा एक्सप्लेन होता है ना कि अविद्या पचाए संखारा। तो अविद्या के चलते हम संस्कार बनाते हैं, यानी एक्शंस करते हैं। फिर संस्कार पचाया विज्ञान। तो ये संस्कार यानी कर्म किए, तो कर्म करने से क्या हुआ, हमारी उत्पत्ति हुई, यानी हमने जन्म लिया। फिर हमने जब जन्म लिया तो क्या मिला, तो स्कंद मिला ना, तो नाम रूप मिला। तो विज्ञान बचाए नाम रूप। फिर जब ये नाम रूप मिला तो इसमें इंद्रियों के विषय समझने के लिए वो बेस भी मिले ना। तो नाम रूप बचाए सलायतन, तो ये बेसिस मिले। तो सलायतन है यानी ये विषयों के ये मिले, क्या बोलते हैं, वहां पे उनके सोर्स मिले, या सॉरी सोर्स नहीं, उनके इम्पैक्ट वाले जगह मिले। तो ये इम्पैक्ट वाली जगह है तो वहां पे इम्पैक्ट होगा ना। तो सलायतन पचाए फस, यानी वहां पे टच होगा। फिर जब टच होता है तो क्या होता है, फस पचना है वेदना। तो वेदना क्रिएट होती है, यानी हम उसको कुछ वो होता है ना। वेदना क्या है, इट इज मेंटल टेस्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट ना। तो ऑब्जेक्ट को वो टेस्ट करता है, अच्छा है बुरा है, सो मनस की वेदना हो सकती है, उपेक्षा हो सकता है, दो मनस हो सकता है। तो जैसे भी है, तो इस तरह से वेदना, तो वेदना आई तो तृष्णा जागती है ना। अगर सो मनस की वेदना आई तो चाहिए, अगर दो मनस की आई तो नहीं चाहिए लेकिन कुछ और चाहिए। तो इस तरह से तृष्णा ही जागती है। तो वेदना बचाया ताना, फिर तृष्णा जागी तो क्या हुआ, जुड़ा हुआ ना। तो ताना पचाए उपादान, यानी अभी ऐसा भव है ताना, ये जुड़ाव मिला, मतलब वहां पे और आसक्ति, स्ट्रॉन्ग आसक्ति हुई। फिर उपादान यानी और जुड़ाव है तो क्या होगा, भव, नया भव में जाओगे ना। तो भव उपादान पचाए भव। तो इस तरह से साइकिल चलती है ना। तो इसमें क्या है, भगवान बुद्ध किसके बारे में बता रहे, वो परमार्थ धर्म के बारे में बता रहे ना, कि कॉज एंड इफेक्ट है, एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट। तो नाम रूप परमार्थ धर्म है, फिर विज्ञान नाम रूप है, ये परमार्थ धर्म है। फिर संस्कार ये भी नाम, ये है परमार्थ धर्म है। तो इस तरह से इनमें जो कंडीशंस है या मेडिटेशन के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसे धम्मानुसति, तो हम धर्म के बारे में, तो धर्म किसको बोलते हैं, प्रकृति के नियम को बोलते हैं ना। तो नियम क्या है, ये परमार्थ धर्म ही है। तो इस तरह से इनमें ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या है, इनमें मेडिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से परमार्थ धर्म ही होता है। फिर उसी तरह से आहारा में, आहार में क्या है, हम कोई खाना कुछ खा रहे हैं तो क्या है, वो रूप धर्म है ना, तो वो भी रूप परमार्थ धर्म है। तो इस तरह से वो आहारा का है। फिर जो चार धातु है, तो चार धातु में क्या है, ये पृथ्वी एलिमेंट है, ये क्या अपो एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स क्या है, ये भी परमार्थ धर्म है। उसी तरह से जो ये है हमारा फर्स्ट और थर्ड अरूप वाला चित्ता है, उसमें ये मेडिटेशन ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं अरूप वाले में, कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट आकर्षण चयन आयतन है, लेकिन वो किसके बेस पे आता है, पहले वाले पंचम ध्यान के इस पे आता है। और वैसे ही जो सेकंड ऑब्जेक्ट है आका सॉरी थर्ड ऑब्जेक्ट है अकिंचन आयतन, वो सेकंड वाले पे डेवलप होता है। तो उस तरह से ये अपने ऑब्जेक्ट है। और सिर्फ अरूप चित्तास जो बोले जाते हैं वो सेकंड विन्यांचन आयतन और नेव संयानस आयतन, वो उनके लिए जो पहले वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनके बेसिस बनते हैं। तो इस तरह से इनके ऑब्जेक्ट्स भी अलग अलग है। तो 40 कम्मठान है। 40 कम्मठान हर एक के लिए नहीं है, मतलब हमारे लिए 40 के 40 है। भूमियों के हिसाब से देखेंगे तो देवास के लिए 12 है, रूपास के रूप वज्रा भूमि के लिए 13 है, फिर अरूप के लिए 4 है, और उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ देखेंगे तो इस तरह से इनके ऑब्जेक्ट्स है। तो ये हमारे 40 कम्मठान थे, 40 कम्मठान भूमियों के हिसाब से, 40 कम्मठान के ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हमारा अभी कम्मठान खत्म नहीं हुआ है, अभी कम्मठान में थोड़ा और है आगे। तो इसके इस तरह से कम्मठान हमने इससे कंप्लीट किया। कम्मठान क्या है, अभी 338 पे देखना, ये सपाया भेदा। तो इसके पहले जब हमने बात करना शुरू किया था कम्मठान का, तो कसीना 10 कसीना है, अशुभा है, ये सब बताने के टाइम मैंने चरिता भी बताया था। तो कोई लोभ चरित का है, कोई दोष चरित का है, कोई मोह चरित का है, कोई श्रद्धा चरित का है, कोई बुद्धि चरित का है, कोई वितक चरित्र है। तो ये चरित्र के हिसाब से भी कम्मठान दिया जाता है कि ये पर्सन है तो इसको ये कम्मठान दो। क्यों, क्योंकि उसके वो चरित्रों को ब्रेक करना है ना। तो उसको ब्रेक करने के लिए कम्मठान है, तो उस हिसाब से तो अभी ये बता रहे कि कौन से चरित्रों को कौन सा कम्मठान देना चाहिए। तो ये सपाया वेदा में देखना, चरिता सुपाना दस अशुभा
कायागति संखता कोठस्स भावना च राग चरिता सपाया। तो बोल रहे जो राग चरित्र यानी जो कोई लोभ चरित्र का पर्सन है, तो उसको क्या करना है, उसको 10 अशुभ भावना ये वाला ऑब्जेक्ट देना है मेडिटेशन का। फिर कायागति संखता कोटस्स भावना, कोटस्स यानी 32 बॉडी पार्ट्स, उसको कोटस्स बोलते हैं। तो इस तरह से 10 अशुभ वाला, या तो कायागति सती की ये नखा दंता लोमा केसा, फिर फुफ्फुस, फिर मज्जा, फिर ये किडनी को गुदा, ऐसे मतलब अलग 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 वर्ड्स है। तो वो उसको देना है। तो क्यों देना है, तो लोभ चरित्र वाला पर्सन कैसा है, उसको सब कुछ अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है मतलब उसको इंटरेस्ट है, रुचि है। तो अच्छी चीजों में ही रुचि होगी नेचुरली। कोई भी ब्यूटीफुल देखा तो ब्यूटीफुल है तो उसके मन उसके बारे में ही सोच रहे हैं। फिर कोई ब्यूटीफुल अच्छी पिक्चर देख रहे हैं तो पिक्चर के बारे में ही उसमें ही घंटों बैठे हैं। कुछ अच्छा ये रीड कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं या कुछ अच्छा खा रहे हैं। तो चाहिए 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 चाहिए, ये बहुत कंटिन्यूस भवित होता है ये थॉट। तो उसको ब्रेक करने के लिए उसका ऑपोजिट ऑब्जेक्ट देंगे ना। तो जो ये बॉडी है 10 अशुभ वाली कि ये मरने के बाद बॉडी ऐसे स्वेल हो गई है, खून है, उसमें पस निकल रहा है, कीड़े हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कैसे रिपलिंग है ना ऐसे पर्सन के लिए। तो वो उसने तो सिर्फ ब्यूटी ही देखी है ना, तो उसको तो बहुत सुंदरता ही अच्छा लग रहा है ना, आसक्ति का उसका स्रोत है वो। तो उसको तोड़ने के लिए ऐसा ही ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जिससे उसकी वो आसक्ति टूटे। तो कंप्लीटली ऑपोजिट ऑब्जेक्ट। तो इसलिए उसको कैसा ऑब्जेक्ट दे रहे हैं कि 10 अशुभ भावना का देंगे। ये तो काया गति की इस बॉडी में क्या है, तो इस बॉडी में ये बाल है, ये नहीं ये सिर्फ बाल है, मतलब उसको आपको और कुछ नहीं। फिर बॉडी मतलब सब सब देखना है, ऐसा नहीं सिर्फ बाल बोल रही हूँ। तो बाल है, फिर ये नाक के अंदर वो स्नॉट है वो है, फिर गले में कफ है, फिर ये नखून है। तो इस तरह से अलग अलग बॉडी पार्ट्स को टुकड़े टुकड़े करके देखना है। तो उसमें उसको सुंदर ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, इसके लिए उसको ऐसा ऑब्जेक्ट देना। तो ये राग चरित्र वाले के लिए। फिर चत्तासो अपमान्य नीलादीनी च चत्तारी कसीना दोष चरित्र। तो चत्तासो अपमान्य तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, ये 4 अपमान्य। और नीलादीनी च चत्तारी, तो नीलादनी चत्तारी मतलब जो कलर वाले कसीना थे, तो नीला कसीना, फिर लोहिता कसीना मतलब लाल कसीना, फिर पीता कसीना पीला वाला, और ओदत कसीना। तो इस तरह से ये 4 कसीनास जो है इसको इसमें मतलब ये 8, 4 अपमान्य की और 4 कलर वाले। तो इनको कैसे किसको देना है, दोष चरित्र वाले को देना है। तो दोष चरित्र वाले को क्यों देना है, तो दोष चरित्र वाला कैसा होता है कि उसको सबसे हेट है ना, एंगर है, गुस्सा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वो हर चीज में दोष ही देखेगा। तो उसको कैसे ऑब्जेक्ट देना, कंप्लीटली ऑपोजिट। तो जैसे ये है अपमान्य वाले, मैत्री है। मैत्री क्या है, किसी के प्रति दो ये नहीं है ना, द्वेष नहीं है, तभी मैत्री कर सकते हो। तो उसने ये प्रैक्टिस ही नहीं किया है, तो उसको मैत्री प्रैक्टिस करवानी है। उसी तरह से करुणा यानी दूसरों का कुछ दुख है, तो उस दुख को अंडरस्टैंड करना और उस दुख को कम करने के लिए मेहनत करना। तो इस तरह से वो करुणा वाला। फिर मुदिता कि लोगों का वेल्थ या लोगों की सक्सेस देख के हैप्पी होना है, ईर्ष्या नहीं करना है, क्योंकि दोष चरित्र वाले में ईर्ष्या भरी पड़ी रहती है। तो उसको ये समझाना है कि ये इसके लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से तो ऑपोजिट। फिर उपेक्षा, या तो रिस्पॉन्स मत करो मतलब चिड़ो भी मत, लेकिन बहुत ये भी मत करो, तो उपेक्षा। इस तरह से 4। और जो कलर वाले है, तो कलर वाले में कैसे वो कलर्स है ना, तो वो उससे बात नहीं करेंगे, उसको उल्टा नहीं बोलने वाले, या कुछ उसको वाद विवाद नहीं होगा। तो न्यूट्रल है ना, और उसमें उसको ज्यादा वो ये नहीं है। तो इस तरह से वो कलर कसीनास को भी देख के डेवलप कर सकता है अपने माइंड को। क्योंकि जैसे हो सकता है ना कि कलर्स का हमने देखा था ना कि उसको हमने फ्लावर के पेटल्स वगैरह से, तो उसको अच्छा लग सकता है ना कि अरे ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, फिर ये इसका फ्रेग्रेंस कितना अच्छा है, इसका सॉफ्ट टू टच है। तो ऐसा वो अपना कम से कम इंटरेस्ट तो करेगा ना, तो वो हटेगा नहीं विषय से। तो इस तरह से ये 8 वाले जो है ये दोष चरित्र के लिए। फिर आनापानम मोहा चरित्र से वितक चरित्र से चो। फिर बोल रहे आनापान जो है वो मोहा चरित्र और वितक चरित्र इसके लिए होता है। तो मोहा चरित्र वाला कैसे होता है वह व्यक्ति कि उसको हमेशा एक ये होता है ना, बेचैनी रहती है, मतलब एक ये रहता है, क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना माइंड की। तो क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमेशा डाउट में होता है, फिर हमेशा रेस्टलेस होता है, बेचैन होता है। तो इस तरह से कैसे हलन चलन है, चंचल है। तो ये चंचलता को कम करने के लिए आनापान बेस्ट है, क्योंकि मन को जब ये आलंबन दिया कि सांस को देखो, तो सांस देखते वक्त तो उसका मन बड़ा ये है ना विचलित है, तो भागेगा आएगा भागेगा आएगा भागेगा। लेकिन धीरे 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 अभ्यास से वो एक क्षण का सांस देखा, तो इस तरह से मन को स्थापित करने के लिए बहुत इजी है उसके लिए इस आलंबन के थ्रू। उसी तरह वितक वाला,
तो वितक वाला भी कैसा ना बड़ा ये रहता है ना, गुथा हुआ होता है थॉट्स में। तो ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, ऐसा है, वैसा, ये वो, दुनिया भर का फलाना ढिमका, होने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ एक अननेसेसरी थॉट प्रोसेस। तो ऐसा व्यक्ति को भी थॉट से निकलने के लिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देना है जो न्यूट्रल होगा। तो आनापान एकदम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से मोहा चरित्र या वितक चरित्र वाले पर्सन को ये वाला ऑब्जेक्ट दिया जाता है आनापान का। फिर बुद्धानुसति अदायो च सद्दा चरितसो, तो बुद्धानुसति अदायो छ, तो इसमें छह कौन से? बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, शीलानुसति, त्यागानुसति और ये देवानुसति, ये छह वाले जो सती है इनके लिए श्रद्धा चरित्र वालों के लिए है। तो जिनमें श्रद्धा है तो वो धर्म यानी कि वो राइट रॉन्ग का अंडरस्टैंडिंग है उनको, कि चोरी करना गलत धर्म है, किसी की मदद करना अच्छा धर्म है। तो इस तरह से श्रद्धा है ना कि ये राइट है। और क्यों उसको समझ में आ रहा है श्रद्धा क्या मतलब बोलने का, कि वो जानता है कि मैंने किसी का गलत नहीं किया तो मेरा साथ गलत नहीं होगा, इसकी श्रद्धा है, फेथ है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो इम्पैक्ट में मुझे भी गलत नहीं होगा। फिर उसी तरह शील, जब वो शील रख रहा है तो वो जान रहा है ना कि चोरी नहीं कर रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, पानती पाता नहीं कर रहा है, तो गलत नहीं कर रहा है तो गलत इम्पैक्ट आएगा ही नहीं। वैसे उससे बुद्धानुसति, कि भगवान बुद्ध के गुणों में उसको श्रद्धा है कि ऐसे शास्त्रा जिन्होंने कोई ना होते हुए भी इतना संसार में पारमिया इकट्ठा करते 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 हमेशा अपना लाइफ गिव अप करते हुए एज अ बोधिसत्व मुक्ति को पाया, तो मैं भी अगर उनके बताए हुए रास्ते पे चलूं तो मैं भी मुक्ति के रास्ते को पा ही लूंगा। तो इस तरह से श्रद्धा चरित्र वाला के लिए बुद्धानुसति और ये सारी सतियां करना बहुत आसान होता है और उनके लिए ये एज अ मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बहुत परफेक्ट होता है। तो इस तरह से ये श्रद्धा चरित्र के लिए। फिर मरणानुसति, उपशमन, संज्ञा, व्यवधानी, बुद्धि चरितासु, तो जो बुद्धि चरित्र वाले यानी जो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं उनके लिए मरणानुसति। फिर उपशमा, उपशमा यानी कि ये शांति। फिर संज्ञा, संज्ञा यानी पर्टिकुलर जो आहार संज्ञा थी ना वो। और ववथानी, ववथानी यानी चार धातु के। तो ये वाले मेडिटेशन ऑब्जेक्ट बुद्धि चरित्र वाले के लिए काफी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल है ना, तो उसको मालूम है कि मरणानुसति, कि मरना ही है, कंडीशंस ऐसी है ना कि कोई भी अमर नहीं है, पूरे 31 भूमि में कोई भी हमेशा नहीं रहेगा। तो ये जानते हुए वो क्या होगा, वो अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएगा क्योंकि उसको मालूम है, इंटेलिजेंट है ना, इंटेलेक्चुअल है, बस इंटेलिजेंट अलग है, इंटेलेक्चुअल अलग होता है। तो इंटेलेक्चुअल है, ये समझता है कि क्या है। तो जैसे धातु है तो ये एलिमेंट्स है, तो सिर्फ ये एलिमेंट ही है, इसमें और कुछ नहीं है। तो वो उस तरह से, तो उनके लिए ऐसे मेडिटेशन ऑब्जेक्ट से काम करना बहुत इजी होता है। फिर जो संज्ञा पर्टिकुलर है तो उसमें वो बुद्धि से समझ रहा है कि जिसको मैं अच्छा समझ रहा हूँ उसमें कुछ अच्छा नहीं है, तो इट्स जस्ट फूड, तो ये बॉडी को सस्टेन करने के लिए लगता है। तो बस इस तरह से वो बुद्धि चरित्र के लिए। फिर शेषानी पाना सब्बानी भी कम्मठानी सब्बे सम पी सपयामी, जो रिमेनिंग जो बाकी के बच गए हैं वो मेडिटेशन ऑब्जेक्ट सारे चरित्र वालों के लिए मतलब हो सकते हैं, ये होते हैं, हो सकते नहीं होते हैं। फिर तथापि कसिनेसु पुतुलम मोहा चरित खुदकम वितक चरित एवाति, फिर बोल रहे हैं इसमें से भी जो कसीना का हम बोल रहे हो, जैसे 10 कसीना है उसमें कौन सा, तथापि कसीनेसु पुतुलम मोहा चरित्र। फिर जो बहुत ऐसे बड़े हैं ना ऑब्जेक्ट्स जो कसीनास है, वो किसके लिए, मोहा चरित्र वाले के लिए ठीक है, क्योंकि उसका मन इतना सूक्ष्म नहीं है ना, तो छोटे कसीना के काम नहीं कर सकता। जैसे वो उसको बोला कि ये एक बड़ा सा लैंड में उसको देखो पृथ्वी कसीना को, तो उसके लिए वैसे किससे काम करना इजी है, कर सकता है। वैसे ही वितक वाले के लिए कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट दे के, मतलब वही कसीना में थोड़ा स्मॉल देकर उसको ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन दे के उसको ये प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सपाया भेद है, यानी चरित्र के हिसाब से जो 40 कम्मठान है वो 40 कम्मठान को फिर हर एक के स्वभाव के साथ, जो चरित्र है यानी टेम्परमेंट, एक पर्सन का टेम्परमेंट कैसा है, क्या वो लोभ वाला है, दोष वाला है, मोह है, श्रद्धा है, बुद्धि है या वितक है। तो जैसे जैसे उसके माइंड की कंडीशनिंग है उस हिसाब से ऐसे मेडिटेशन ऑब्जेक्ट दिए तो उसके लिए हेल्पफुल है। तो इस तरह से ये कम्मठाना का है। अब इसके आगे चलते हैं, भावना भेदा। तो भावना सुपाना सभ्यतापि परिकम्मा भावना लभती एवा। तो वो बोल रहे हैं कि भावना यानी भवित करना, तो बार बार प्रैक्टिस करना, तो उससे क्या, तो अभी बता रहे कि कैसे वो डेवलप होता है। जो हम ले रहे ना, कसीनाज ले रहे या अशुभा ले रहे या संज्ञा पर्टिकुलर ले रहे या अपमान्य ले रहे, कोई भी, तो जब ये डेवलप करते हैं
तो ये ध्यान के लेवल में कैसे जाएंगे, मतलब वहां पे हम मेडिटेशन करते करते उसको डेवलप करके हमें क्या मिलने वाला है, कैसे उसको डेवलप करेंगे, तो उसके बारे में अभी ये किस तरह से स्टेजेस में जाएगा। तो भावनासु पाना सभ्यता भी पी परिकम्मा भावना लबती है। तो बोल रहे कि जब भी हम शुरू करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट लेके, अब कसीना लो, कलर वाला लो, धातु वाला लो, फिर अपमान्य लो, या अशुभा लो, या आनापाना लो, या सती लो, कोई भी, तो इसमें सब में आपको परिकम्मा यानी परिकम्मा भावना लभती, यानी परिकम्मा भावना ये आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब ये परिकम्मा भावना क्या है, जो हम प्रिपरेशन करते हैं ना स्टार्ट में, उसको परिकम्मा भावना परिकम्मा बोलते हैं। और भावना यानी बार बार करना। तो जैसे अभी आप कसीना से काम कर रहे हो, तो पृथ्वी से, तो पृथ्वी लिया और डिस्क बनाया और सामने रखा और बैठे, और कंटिन्यूस क्या बोल रहे हैं, पृथ्वी 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 पृथ्वी, इस तरह से बोल के अपने आप को उस ऑब्जेक्ट में ये करते हैं ना, फोकस करते हैं। तो वो सब बताया ना मैंने कि आंखें बड़ी ज्यादा नहीं करनी है, छोटी नहीं करनी है, वो सब 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 याद रखना है। तो इस तरह से क्या होता है, चित्त को उस आलंबन में स्थापित करते हैं ना स्टार्ट में। तो कोई भी आप अगले कसीना ले लो, अशुभा भी होगा, तो वो बॉडी को देखेगा ना, बार बार वो बॉडी को देखेगा कैसी बॉडी है, फिर उस बॉडी जो पास हो रही है अलग अलग स्टेजेस से, उसको देखते रहेगा, तो अपने मन को प्रिपेयर करता है उसके लिए। इसी तरह से ये मैत्री है, तो मैत्री देना शुरू करेगा, खुद को देगा, दूसरों को देगा, सबको देगा। इस तरह से वो प्रिपरेशन जो है स्टार्टिंग में करते, देखो हमको मैत्री करते ही हम ब्रह्म विहारी नहीं हो जाते ना, हमको ज्ञान की प्रैक्टिस ये मिल नहीं जाता ना एक ही बार मैत्री करने से। तो उसको डेवलप करना पड़ता है, वो डेवलप करते करते उस अवस्था में पहुंचोगे तब ध्यान मिलेगा। तो अब ये स्टार्ट है, तो ये भावना कैसी होती है, या इसको कैसे बार बार कर करके वो आपको मिलेगा, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो पहले परिकम्मा होता है, स्टार्ट करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो जो भी आपका कम्मठाना ऑब्जेक्ट है उसमें आपको प्रिपेयर इस तरह से करना है, जैसा आपका ऑब्जेक्ट है। पृथ्वी का सीना तो पृथ्वी पृथ्वी बोलते हैं, आपो है तो आपो आपो बोलेंगे, तेजो है तो तेजो तेजो बोलेंगे। फिर इस तरह से बोलते बोलते जिसमें बोलना है तो बोलना है, जिसमें देखना है तो देखना है। फिर बुद्धानुस्मृति में सारी क्वालिटीज है ना, अरहम सम्मा संबुद्ध ऐसे बोलते हैं, तो वो बोलते 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 करना है। तो ये करते जाना है, तो ये स्टार्ट करने का टाइम ऐसा होता है, तो इसको बोलते हैं परिकम्मा भावना। ये सबको मतलब ये बोल रहे हैं परिकम्मा भावना लबती सब्बता में सारे कम्मठान में ये भावना आपको मिलेगी ही मिलेगी। मिलेगी मतलब क्या है कि आप उसको को इस तरह से करते करते मतलब स्टार्ट तो होता ही है, मतलब प्रिपरेशन आप करना शुरू करते ही हो। तो ये इस तरह से बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे 339 पे देखना, बुद्धानुसति आदेशु अत्थसु संज्ञावधानसु च ति दशासु कम्मठानेषु उपचार भावना व संपजति नथि अपना। तो बोल रहे हैं कि बुद्धानुसति आदेशु, तो 8 बुद्धानुसति, तो इसमें जो ये है हमारे कौन से सारे इसमें काया गति और ये अनापना, ये दो छोड़ के बाकी के जितने भी ना बुद्धा धम्मा संगा शीला त्याग देवा, ये सारे पकड़ने, वो सारे आदेशु 28। फिर संज्ञा उसमें आहारा, और ववडाना यानी वो जो 4 धातु के थे ना, पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, और पृथ्वी अग्नि वायु जल, ये 4 धातु। चति दशासु, ये 10। इसमें क्या होगा, कम्मठान जब हम लेंगे तो उपचार भावना व संपजति नत्थि अपमान्या, वो बोल रहे इसको डेवलप करना जब शुरू करोगे इस वाली, तो इस वाले में देखो परिकम्मा क्या बोलते हैं, परिकम्मा वाला स्टेज सारे कम्मठान में मिलेगा, यानी 40 के 40 कम्मठान में परिकम्मा भावना मिलेगा। यानी प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट कर रहे हो और वो करते जा रहे हो। अभी इसके आगे होता है, उसको बोलते हैं उपचारा। उपचारा यानी कि क्या है कि माइंड अभी बहुत पास है ध्यान के, लेकिन ध्यान नहीं मिला है, लेकिन बहुत मन ना फोकस हो जाता है उसका, जो बोलते हैं तीक्ष्ण बना ये क्या मेडिटेशन ऑब्जेक्ट में आलंबन को बड़े गहराई से पकड़ता है, और ये भी अवस्था में बड़ा पीस मिलता है। तो ये उपचारा, जैसे बोलते हैं ना उपचारा समाधि, तो सुना होगा ना। तो मन अगर आनापान का आलंबन है तो 5 मिनट्स 2 मिनट्स ये रुका, तो इसको उपचारा समाधि बोलते हैं, कि मतलब मन उस ऑब्जेक्ट के साथ है और वो शांति को अनुभव करता है। तो इस तरह से ये बुद्धानुसति अदेसु संन्यावधाना, ये जब हम 10 कम्मठाना करते हैं, ये वाली बुद्धानुसति के साथ जो 8 वाली मतलब उस लेवल में, और संन्या और ववाधाना, तो ये करने से आपको सिर्फ ये मिलता है, उपचारा समाधि तक पहुंचते हो, अर्पणा समाधि नहीं मिलती है, वो ये बता रहे। तो क्यों नहीं मिलती है, तो कैसा होता है, जैसे बुद्धानुसति का एग्जाम्पल लेते हैं, तो बुद्धानुसति में क्या है, तो भगवान बुद्ध के डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है ना,
तो क्या है क्वालिटी कि भगवान बुद्ध लोक विदु है, क्या है क्वालिटी, अविद्या चरण है। फिर क्या, ये क्या विद्या चरण, सॉरी अविद्या नहीं, विद्या चरण है। फिर क्या क्वालिटी है कि वो ये है अरहम है। फिर वो सम्मा संबुद्ध, ऐसे अलग 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 क्वालिटी। तो क्या होता है, आपको बार बार आपका ऑब्जेक्ट बदल रहा है, बदल रहा है मतलब शब्द बदल रहे हैं ना, तो उसके बाद मन का, हमें उसके मीनिंग भी मालूम है, तो हमें उसका वो इंटरप्रिटेशन भी चल रहा है कि लोक विदु यानी लोक के पूरे ये है, फिर विद्या चरण यानी प्रज्ञावान है। तो ऐसे करते करते मन कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट्स चेंज करते जा रहे हैं। तो विषय बहुत है, तो इतने विषय है, इतने ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या होता है, मन एक आलम्बन को बहुत गहराई से पकड़ नहीं सकता है। और अगर वहां पे गहराई से पकड़ नहीं रहे, तो क्या होता है, वहां पे वितक को बहुत काम करना पड़ता है, मतलब वितक बहुत गहराई से काम नहीं कर पाता है। एक ऑब्जेक्ट में मन को एकदम स्थापित कर देना, ये वितक का काम है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस बदल रहा है, तो हमें वहां पे अर्पणा समाधि मिल नहीं सकती, मतलब हम उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, क्योंकि एवरी टाइम हमारा ये क्वालिटी बदल रहा है। जैसे अभी आहारा, ये संज्ञा भी है ना, तो आहारा पर्टिकुलर, तो हम उसमें जब मॉनेस्ट्री से चलना शुरू किए, रास्ते पे जा रहे, खाना खाया, खाने के टाइम, खाने के बाद बार 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 हमारा क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होते आ रहा है, उसमें हम उसमें नेगेटिव ही देख रहे हैं, लेकिन हर टाइम कुछ ना कुछ बदलते आ रहा है ना, तो बदलते जा रहे हैं, तो मन फोकस हो रहा है किससे, कि अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेकिन उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, यानी अर्पणा समाधि नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे सिर्फ उपचारा समाधि मिलती है, तो कोई ध्यान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये 10 जो कम्मठान है बुद्धानुसति के जो 8 है वो, फिर ये संज्ञा प्लस व्यवधान, ये 10 ऑब्जेक्ट से आपको कोई भी ध्यान की प्राप्ति नहीं होती है। तो आपका मन सिर्फ ऑब्जेक्ट के स्थापित होता है, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है ये जो है, जो बुद्धानुसति और ये सब है, इसमें बहुत ये है क्या मतलब, मन को एग्जैक्टली exactly कि यही ऐसा ही बुद्धा है या ऐसा ही यही क्वालिटी है पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी है। तो इसलिए यहाँ पे मन को शांति मिलती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं, कोई लेवल नहीं है, तो यहाँ पे अर्पणा समाधि नहीं है। वो बोल रहे हैं, फिर शेषासु पाना सम्मा तिमसा कम्मा ठानेसु अपमान्या अपमान्या भावना पी संपजति। फिर बोल रहे हैं जो बाकी के रह गए, तो ये वाले 10 जो छोड़ दो, तो है 30 जो है, उसमें सब में हमें क्या मिलता है, अर्पणा समाधि मिलती है। डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो अर्पणा समाधि में ध्यान की प्राप्ति होती है। तो 10 कसीना हो गया, 10 अशुभा हो गया, फिर अपमान्य हो गया, फिर कौन सा बच गया, यहाँ पे ववठाना संज्ञा और 10 बुद्ध, 8 बुधानुसति या 10। हाँ, तो बाकी के वो सारे, बाकी के यही वाले, तो इतने वाले में हमें क्या अर्पणा समाधि मिलती ही मिलती है। तो अभी इसके आगे उसी पेज पे नीचे कि अभी उस रास्ते में क्या क्या होने वाला है। तो तथापि दशा कसीनानी अपमान्य अनापाना च पंचम जाना की। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि जब हम कम्मठान लेंगे या ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन लेंगे, तो कौन से ऑब्जेक्ट से कितने ध्यान मिल सकते हैं या कैसा ध्यान मिलेगा वो बता रहे थे। तो फर्स्ट वाले में बोल रहे हैं 10 कसीनानी, जो तो 10 कसीना है, तो सारे एलिमेंट्स जो है वो कौन से, पृथ्वी कसीना का एलिमेंट, मतलब कसीनास का, पृथ्वी कसीना, आपो कसीना, तेजो कसीना, ये वाले, वो वाले। फिर कलर्स, फिर उसमें 4 एलिमेंट्स है, 4 कलर्स है, फिर आकाशा कसीना भी उसमें है और अलोको कसीना भी है। ये 10 कसीना, ये 10 कसीना और आनापान, ये 11। अगर ये 11 कम्मठान ले रहे हो, कर्मस्थान है आपका, तो इससे आपको पंचम ध्यान तक आप जा सकते हो। तो आनापान है तो पंचम ध्यान यानी रूप भूमि तक पहुंच सकते हो। उसी तरह से कसीना वाले हैं तो उससे भी 5 रूप भूमि तक आप पहुंच सकते हो, ये कसीना डेवलप करते हुए। फिर दशा अशुभा काया गति सती च प्रथम ध्याना की। फिर बोल रहे कि जो 10 अशुभ भावना है वो, यानी जो अलग अलग स्टेजेस से बॉडी गुजरता है ना वो, और काया गति, इससे सिर्फ प्रथम ध्यान तक की प्राप्ति हो सकती है। तो क्यों हो सकती है, तो जैसे अभी ये है बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, डेड बॉडी का। तो कोई डेड बॉडी अगर है, तो कैसा होता है कि उसमें अपने मन को बहुत स्ट्रांगली स्थापित करना पड़ेगा ना, कि ये ऐसा दिख रहा है, अभी अभी ये बहुत ब्लॉटेड बॉडी है, अभी ये लाल है, अभी इसमें से कीड़े निकल रहे हैं, तो वहां पे मन को बहुत स्ट्रांगली उसमें लगाना पड़ता है, तो वितक को लगाना ही पड़ता है। अगर आपका वहां से वो वितक हटा, तो आगे विचारा से ना, सेकंड ध्यान से विचारा से ना, लेकिन मन वो ऑब्जेक्ट से हट नहीं सकता ना, ये इतने अशुभ है जो बॉडी पार्ट्स है या जो डेड बॉडी है,
कि मन वहां से हट नहीं सकता, यानी वितक हट नहीं सकता। और वितक अगर हटे ये वितक के साथ ही आपको काम करना है, और वितक को रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पे, क्योंकि वो बहुत रिपल्सिव है। स्टेजेस भी बदल रहे हैं ना। तो जैसे अभी ये इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई बहुत तेज भाव चल रहा है, मतलब ये समुन्द्र में है, और किसी बोट पे है। तो अगर हमने वो तूफान में से बचने के लिए कुछ एंकर वगैरह डाला या लंगर डाला, तो वो नीचे जाके उसको क्या बोल सकते, होल्ड नहीं कर सकता है ना जमीन को, क्योंकि इतनी उथल पुथल है, इतना समुन्द्र में हलन चलन है। तो स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ प्रथम ध्यान तक मिल सकता है। आगे के जो स्टेजेस है, विचारा पीति सुखा एकाग्रता, जैसे वो स्टेजेस यहाँ पे मिलती नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है इस अशुभ भावना के साथ। तो प्रथम ध्यान तो है, प्रथम ध्यान मिलता है किससे, अशुभ भावना के डेड बॉडी पार्ट से, डेड बॉडी से, या तो कायागति 32 बॉडी पार्ट से। फिर उपेक्षा पंचम ध्याना की, फिर जो उपेक्षा है, तो उसके साथ ये जो चार अपमान्य में जो उपेक्षा था, वो अगर आप डेवलप करते हो एज अ ध्यान, सॉरी एज अ कंबठ, तो आपको उसमें से क्या होगा, पंचम झाना की बोला है ना, तो पंचम झाना की मतलब आगे के भी, पांचवा छठवा सातवां आठवां, ये जो ध्यान है आगे के, ये उपेक्षा डेवलप करके आप इनके आगे पहुंच सकते हो। क्योंकि जो नीचे के है, करुणा मुदिता उपेक्षा, करुणा मुदिता और मैत्री, ये कैसे सत्व प्रज्ञप्ति है ना, यानी किसी बीइंग्स को लेके। तो ये इस लेवल तक ही हो सकते हैं। अरूप में कैसे है, वो किसी को देखते भी नहीं, उनकी बॉडी भी नहीं है ना, आंखें भी नहीं है, कुछ वो है ही नहीं। तो कोई एलिमेंट को देखकर कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए आगे वाले में उपेक्षा वाली वेदना से ही काम होता है। फिर उसी तरह से इति छब्बसिति रूपा वज्रा झाना की कम्मठानी, फिर इस तरह से ये 26 जो है क्या कम्मठान है, तो उससे रूपा वज्रा ये जान तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये सॉरी, हाँ, रूपावचर ध्यान के लिए 26 कम्मठान इस तरह से है। फिर चत्तारो पाना अरूपा, अरूपा जानानी, फिर चत्तारो पाना अरूपा यानी वो वाला आकाशंचन आयतन विन्यांचन अकिंचन और निर्सय, ये जो कम्मठान है ये सिर्फ अरूप भूमि के लिए, और इससे अरूप ध्यान ही प्राप्त होता है। तो ये किसी और का ध्यान नहीं मिलेगा आपको, अरूप भूमि का ही ध्यान मिलेगा। तो इस तरह से ये ध्यान का ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के चलने से हमें, मतलब कम्मठान करने से हमें कौन से ध्यान की प्राप्ति होती है, तो वो इसमें यहाँ पे बता रहे हैं। फिर इसमें ये जो है कौन सा नहीं, वो हमने पहले बात कर ली है कि कौन सा देवभूमि में कौन से ऑब्जेक्ट्स है वगैरह, तो हमने बात कर ली। ठीक, फिर अभी ये गोचरा भेदा, तो इस पे आ जाना 340 पे, 340 पे निमित्तेषु पाना परिकम्मा निमित्ता उग निमित्ता च सबता पी यथारमम परियेना लबंता एव। तो बोल रहे भी निमित्त यानी कौन सा निमित्त है, तो परिकम्मा निमित्त है, या ये उगा निमित्त है, या पटी भागा निमित्त है। तो कैसा होता है, जब हम ध्यान की डेवलपमेंट शुरू करते हैं, तो जब सबसे फर्स्ट करते हैं, मतलब उस ऑब्जेक्ट के साथ रहते हैं, तो वो उसको बोलते हैं परिकम्मा। तो वो परिकम्मा निमित्त, अब ये निमित्त आ रहा है, निमित्त यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे आपके साथ। तो परिकम्मा निमित्ता में, अभी यहाँ पे गाथा में क्या है, निमित्तेषु पाना परिकम्मा निमित्ता उघ निमित्ता च सबता पी यथारहम पर्येना लबंती। तो जैसे अभी ये है, हमने पृथ्वी कसीना लिया, तो पृथ्वी कसीना में जब हम ले रहे हैं उसको, और उसको क्या करते हैं हम स्टार्ट में बोलना शुरू करते हैं ना, पृथ्वी 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 पृथ्वी, बोलते भी और देखते भी है। तो उस मिट्टी के डिस्क को देख भी रहे हो और बोलते भी जा रहे हो, तो आपको खुली आंखों से दिखाई दे रहा है ना, वो जो निमित्त है, यानी जो ऑब्जेक्ट आपका मेडिटेशन का है, वो दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, परिक्रमा में प्रिपरेशन, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट के साथ, और वो निमित्त बनते जा रहा है, निमित्त यानी ऑब्जेक्ट है आपका, तो आपको दिख रहा है। इस तरह से करते 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 क्या होता है, फिर आप इसको धीरे धीरे ना बंद आंखों से प्रैक्टिस करने लगते हो, कि आंख बंद करते हो और वही चल रहा है कंटेम्पलेशन, कि पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। फिर ये होता है कि जैसा बाहर दिख रहा है, मतलब जैसा वो कलर होगा उस पृथ्वी का, तो वो कलर वो दिख रहा है, फिर उसमें क्रैक्स डेवलप हुए, क्रैक्स दिख रहा है। तो इस तरह से मन की आंखों से भी देखना आप शुरू करते हो, मतलब प्रैक्टिस से, तो वो भाषित होता है, तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो इस तरह से देखा, वो निमित्त परिक्रमा निमित्त। अब आंख बंद की, तो वो उघा निमित्त कहलाता है, यानी आंख बंद करने के बाद भी वो निमित्त दिखता है, वैसे का वैसा, जैसा है, जैसे सामने दिख रहा है ना खुली आंखों से, वैसा ही। तो ये यही बोल रहे हैं कि जब भी आप निमित्त या ऑब्जेक्ट लेते हो, तो परिकम्मा निमित्तम उघा निमित्तम च सबतापि यथारम पर्ययिना, ये क्या बोलते हैं, लबंती एवा। तो बोल रहे हैं कि सारे इसमें ना
जितने भी आपके मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स है उसमें आपको परिकर्मा निमित्त भी मिलेगा और उघा निमित्त भी मिलेगा। उघा निमित्त मतलब वो जैसा है वैसा ही वो भासित होगा और मन उस आलंबन में रहेगा। लेकिन वहां पे वो एक सेंटेंस बोल रहे हैं कि च सबता, सबता है ना सब में, पी, लेकिन यथा रहम पर्ययेना लभंती एवा। तो वो बोल रहे हैं कि ये ऐसा है, लेकिन कम्मठान पे भी डिपेंड करता है। तो अभी कम्मठान पे भी डिपेंड करता है तो कैसा, यथाराम मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस कैसा, अभी ऐसा कोई पृथ्वी कसीना है, तो जब आप पृथ्वी कसीना ले रहे हो और उसको आप देख रहे हो तो खुली आंखों से देख रहे हो, ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट है। आंख बंद की तो वो बंद आंखों में दिखाई दी, यानी वो उघा निमित्त है, यानी वो ऑब्जेक्ट को देखा नहीं जा रहा डायरेक्टली, लेकिन वो अभी आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये उघा निमित्ता कहलाता है। ये आपको बहुत स्पष्ट समझा। लेकिन जब ये बुद्धानुसति करते हैं या ऐसे शीलानुसति करते हैं, धम्मानुसति करते हैं, तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि वहां पे, इसमें देखो अभी जो कसीना है ये पहले कैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो वो फिजिकल ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, और जब बंद किया आंख तो मेंटल ऑब्जेक्ट बना, यानी मन की आंखों से वो देखा गया। लेकिन जब ये बुद्धानुसति है, शीलानुसति है, त्यागानुसति है, इसमें क्वालिटीज है। तो ये क्वालिटीज क्या है, शुरू से ही ये मेंटल ऑब्जेक्ट है। तो जब आप आंख बंद कर रहे हो और ये सारी क्वालिटीज को ये कर रहे हो, बार बार माइंड में बोल रहे हो, तो वो परिकर्मा निमित्ता है इस वक्त या उघा निमित्ता है, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये मेरा मतलब स्टार्टिंग का मेरा निमित्त बन के माइंड में वो चल रहा है, या कि वो अभी वो भाषित हो गया है, या वो अभी मेरा मन उसमें एब्जॉर्ब हो गया है और मैं वो कंटेम्पलेट कर सक रहा हूँ। इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये निमित्त सब में मिलेंगे आपको, परिक्रमा भी मिलेगा, उपचारा भी मिलेगा, सॉरी उगा उगा निमित्ता भी सब में मिलेगा। लेकिन किसी में हम बता सकेंगे बहुत क्लियरली बाइफर्केशन से कि इसमें है, बाकी कुछ में हम बता नहीं सकेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि सब बता लभती मतलब सब में है, होगा ही होगा। लेकिन यथा रम पर्येन लभती, किसमें एग्जैक्टली परिक्रमा और उपचारा दिए उगा निमित्ता चल रहा है वो बता सकते हैं, और किसी में नहीं बता सकते वो बोल रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है, ये सेंटेंस ऐसा यूज किया है। लेकिन ये समझना है कि सब में आपको परिक्रमा निमित्त या स्टार्ट जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो निमित्त होगा ही होगा, और उगम निमित्त यानी वो मन में भाषित होगा ही। क्योंकि जब सती भी कर रहे हैं, बुद्धानुसति कर रहे हैं, तो मन उसमें एब्जॉर्ब हुआ ना, वहां पे हमने देखा ना जस्ट अभी इसके पहले कि क्या बोला उन्होंने, बुद्धानुसति अध्यसु अतसा उपचारा भावा संपजति, मतलब मिलता है तो उपचार समाधि मिली है ना, तो मन इसके प्रिपरेशन के आगे पहुंचा, तभी तो उपचार समाधि हुई ना, तो मन उस आलंबन में स्थापित हुआ है। तो ये समझना है। फिर पटी भागा निमित्ता पाना कसीन अशुभ कोटस्स आनापानसु एवा लभती। फिर बोल रहे हैं कि पटी भागा निमित्ता, पटी भागा निमित्ता है ना ध्यान मिलना, यानी अभी ऐसा ये है हमारा पृथ्वी कसीना का है। तो जब हम पृथ्वी कसीना को डेवलप करते हैं तो पहले आंखों से, खुला आंखें से देख रहे, फिर आंख बंद करके देख रहे, फिर ऐसा होता है कि बंद आंखों से भी जब वो कंटेम्पलेशन करते रहते ना, तो धीरे धीरे ऐसा होता है कि जो बाहर वो जो क्रैक वगैरह दिख रहा है हमें, सूखी मिट्टी है, वो वैसे ही दिखती है। फिर धीरे धीरे वो ऑब्जेक्ट ना थोड़ी क्लियर होने लगती है, यानी वो क्रैक्स वगैरह भर जाते हैं, मतलब मेंटली वहां पे हमें वो क्रैक्स दिख नहीं रहे। तो ऐसे वो बहुत चिकना, ऐसे एक जैसे गिली मिट्टी कैसे होती है वैसे चिकना दिखना ये आंखों से दिखाई देने लगता, आंखों से मतलब मन की आंखों में दिखाई देने लगता है। फिर धीरे 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 करते 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 वो ऑब्जेक्ट एकदम शाइन होता है, मतलब ऐसे शाइनी लगता है, जैसे कोई पर्ल या मून कैसे शाइन करेगा वैसा शाइन होता है। तो वो उसी ऑब्जेक्ट को ब्रेक करके बाहर आता है ना, तो वो मन क्योंकि इतना सूक्ष्म हो जाता है, और निवरण वहां पे वो हो गए ना, थोड़े से शांत हो गए, थोड़े से मतलब उस टाइम के लिए है ही 100% शांत है, तो वो ऑब्जेक्ट एकदम आपका बासिस हो जाता है कि ऐसे बहुत शाइनी लगता है। तो वो क्या हुआ वहां पे, उपचारा समाधि प्रकट हो गई। अभी उसी के साथ कंटिन्यू करोगे ना, तो वहां पे आपका जब वो ये एकदम शाइनी ऑब्जेक्ट बन के भासित होते हैं, मन एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा कि मतलब वो निमित्त ही दिखेगा। तो उसको बोलते हैं ध्यान मिलना या पटी भागा निमित्ता, मतलब इस वक्त ही पटी भागा निमित्त जब बनता है ना, तब उसके बाद ही ध्यान मिलता है। तो वहां पे एकदम शाइनी ऑब्जेक्ट में माइंड एकदम एब्जॉर्ब हो गया। तो बोल रहे कि ये किस कहाँ मिलता है, यानी पटिभागा निमित्ता जब होता है, यानी ऐसा आपका ऑब्जेक्ट एकदम भाषित हो जाएगा, तो उसमें आपको 10 कसीना उसमें। फिर अशुभा, अशुभा में भी वो ऑब्जेक्ट एकदम इस तरह से आपका माइंड एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। और कोठस्स और आनापाना, तो इन सब से आपको क्या मिलेगा, पटिभागा निमित्ता क्रिएट हुआ, तभी ध्यान मिलता है। क्योंकि ध्यान तभी मिलेगा जब तक वो पटिभागा निमित्ता नहीं बना, मतलब बनेगा, अगर नहीं बना तो नहीं मिलेगा। जैसे
बुद्धानुसति, इसके पहले देखा ना 10 वाले कि संज्ञा ववठाना, इसमें हम सिर्फ उपचारा समाधि तक पहुंचते हैं तो ध्यान नहीं मिलता है। पटिभागा निमित्ता जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तभी ध्यान मिलेगा, तो इसलिए इसमें 10 कसीना अशुभा, अशुभा से वो बात करेंगे कि किससे कौन से ध्यान से कहाँ तक पहुंचते हैं। फिर 10 अशुभा, कोटस, कोटस है 32 बॉडी पार्ट्स, और आनापाना, इससे हमें क्या ध्यान की प्राप्ति, पटिभागा निमित्ता होता है तभी हम ध्यान तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान की बात नहीं चल रही कि कौन से निमित्त कैसे होते, तो पटिभागा निमित्त इधर होता है। फिर तथा ही पटिभागा निमित्तम आरब्बा उपचारा समाधि अपना समाधि च पवंती, तो बोल रहे कि इस तरह से क्या होगा कि ये जो है, जो क्या बोलते हैं, जो निमित्त है, जो उघा निमित्त बोलते हैं ना, उसको लर्निंग साइन बोलते हैं। तो वो जब क्या बोलते हैं क्रिएट हुआ, मैंने माइंड में वो शाइनी ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसके आगे ही तथा ही पटी भागा निमित्तम आरब्ब, आरब्ब उपचार समाधि अपना समाधि च पवंती, तो इस जो शाइनी ऑब्जेक्ट बनता है उसी से हमें उपचारा और कौन सा ये पटिभागा, सॉरी उपचारा और अर्पणा समाधि ये हमें प्राप्त होती है। तो वो ये बोल रहे हैं कि अर्पणा समाधि और उपचारा समाधि जब तक वो पटिभागा निमित्ता नहीं आएगा ना तब तक हमें ये मिलता नहीं है। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वो विदाउट, क्योंकि जब ये पटिभागा निमित्ता बन रहा है और शाइनी ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसमें कोई फ्लॉज नहीं है ना, तो एकदम अलग ही है, मतलब वो वैसे था ही नहीं। वो ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे पृथ्वी कसीना का तो कैसा था, खरबड़ा पूरा मट्टी था, फिर वो बाद में क्रैक डेवलप होएगा सूखने के बाद, फिर वो कलर उसका कैसे होगा, लेकिन अब कैसे हो रहा है वो बहुत अलग दिख रहा है ना। तो मन एकदम स्थापित हो गया, तो समाधिस्थ हो गया, उस ऑब्जेक्ट में समाधिस्थ हो गया, और उसकी जो त्रुटियां थी या जो उसमें नेगेटिविटी थी वो सब निकल गई। वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट में कुछ नहीं निकली है, मन का रिफाइनमेंट हो रहा है ना, तो क्लेश धर्म कम हो रहे, फिर निवर्णन शांत हो रहे, तो उसके वजह से आपको जो सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्वालिटी रिफाइन रिफाइन होते जा रही है, और इस तरह से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से पटिभागा निमित्ता और उपचारा, सॉरी पटिभागा निमित्ता आने के बाद ही अर्पणा समाधि और उपचारा समाधि हमें प्राप्त होती है। फिर इसके आगे है क्या टाइम, नहीं अभी, क्योंकि ये 40, ठीक है यहाँ पे रुकते हैं, तो अगले क्लास में मिलते हैं। इसमें से अगर कुछ आपको क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में फिर वो कैसे ये है ना मेडिटेशन में साइंस के साथ है, मतलब साइंस ऑफ मेडिटेशन कैसे अपियर करते हैं, फिर ध्यानास का लेवल कैसे लगता है, वो सब बात करेंगे। तो वो नेक्स्ट क्लास में अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, कोई प्रश्न नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अभी इसके बाद ये लास्ट चैप्टर ही है हमारा, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसको टाइम काफी लगने वाला है क्योंकि ये है ना पूरा मेडिटेशन पे है, तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैं ट्राई करूंगी इसको कंप्लीट करने का। इसमें आगे विशुद्धि मग्गा आएगा, वो तो बहुत बहुत टाइम लगेगा, तो देखेंगे करेंगे लेकिन इसको कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।